चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। बैच नंबर है आपका 22। 22। बैच नंबर 22 और वीएसए सेशन। वीएसए के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं सब। बल्कि जो वीएसए सेशन होता है उसमें आप सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। जो फेज़ 1 2 होता है ना हमारा एसएमसी और प्राइस सेक्शन, उसमें ये होता है कि हम इसको डिस्कस नहीं करते वीएसए को। उसकी वजह ये होती है कि कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होता है वीएसए और कुछ पढ़ रहे होते हैं और कुछ ने अभी स्टार्ट भी नहीं किया होता। लेकिन जो वीएसए सेशन होता है उसमें आपके पास ये फ्रीडम है कि आप किसी भी टॉपिक पे किसी भी फेज के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, आप में से पहले ये बताएं कोई है ऐसा जो आज या कल या जिसने डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया हुआ है? एक एक करके बता दें। आप में से कोई डिस्कॉर्ड से भी आया है? ये सब यहाँ पे कोई सब लोग ऐसे हैं जो डिस्कॉर्ड पे नहीं है? सर अरसलान। डिस्कॉर्ड की एक समझ तो ही नहीं सर अरसलान है। है डिस्कॉर्ड पे। आप हैं। डिस्कॉर्ड से ही आए हैं, तलहल से डिस्कॉर्ड से आए हैं। तला भी वहाँ डिस्कॉर्ड से है। से भी आए हैं। चले 14 यही बंदे हैं, सर। आवाज़ें मेरे 20 आ रही हैं। ठीक है, सभी डिस्कॉर्ड से हैं, इसका मतलब है कुछ दो चार हैं जो नहीं आए। सर डिस्कॉर्ड की समझ ही नहीं आ रही, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। हम्म। क्या समझ नहीं आ रहा डिस्कॉर्ड में? वो आपने मेरे ख्याल से वो जिन्होंने अपनी प्रोफाइल भी वो ऐड नहीं किया हुआ था, आप उनको रिमूव कर दिया था, किस तरह का कोई सीन जी था। जी। जो मेरे लोग को भी तो जिनका बैच नंबर 7 नहीं है वो सब रिमूव नहीं है, सस्पेंड हुई हुई है उनकी। वो जब तक अपना बैच नंबर नहीं ऐड करेंगे मुझे तो कोई पता नहीं कौन कहाँ से आया हुआ है। बैच नंबर ऐड करना जरूरी है। बैच नंबर ऐड करें उस पर, साथ ही आपकी अप्रूवल हो जाएगी चंद घंटों के अंदर अंदर। जी ठीक है। वो तो एक हफ्ते से बल्कि 2 हफ्ते से शोर मचाया था हमने कि अपना नाम चेंज कर लें। नाम चेंज करके आपका फॉर एग्जांपल अभी सबसे ऊपर किसने हैंड रेज किया हुआ है? आशिक हुसैन। अब देखिए इन्होंने अपने नाम के साथ यहाँ जूम पे भी B22 लिखा हुआ है, ठीक है, कि बैच नंबर 22। अब डिस्कॉर्ड पे जब इतने लोग इकट्ठे हैं तो फिर वहाँ पे मुझे पता ही नहीं होता कि ये बंदा कौन है। तो साथ कम से कम बैच नंबर हो तो वेरीफाई करना चाहे तो कर सकता है, वहाँ से दूसरे एडमिन भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पे और जूम पे भी बैच नंबर ऐड होना, जब आप लोग डिस्कॉर्ड पे ऐड हो जाएंगे और वहाँ से आपको जूम लिंक मिलेगा, जूम मीटिंग लिंक, तो उसमें भी ज़रूरी है। आज वहाँ भी अनाउंस कर दिया कि ये लास्ट अनाउंसमेंट है। उसके बाद जूम मीटिंग पे भी यही मसला होगा कि जिसके नाम के साथ बैच नंबर नहीं है वो रिमूव हो जाएगा वहाँ से। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बीएसए के क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहले। आशिक हुसैन, आप पूछते हैं जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल वालेकुम है? ठीक सलाम है। जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है सर ये एक क्वेश्चन है कि जी। हम अगर नया चार्ट खोलते हैं, कोई भी चार्ट हो, जी हम तो मोस्टली हमारे ग्रुप में तो गोल्ड ही डिस्कस होता है। अगर कोई भी ऐसा नया चार्ट खोलते हैं तो किस तरीके से उसको जो है एनालाइज किया जाए और फर्स्ट स्टार्ट कैसे किया जाए? जैसे मोस्टली हम जो है ना क्रिप्टो को देख रहे होते हैं, तो क्रिप्टो में तो आपको पता है कि आए दिन नए न्यू कॉइन्स होते हैं, न्यू चार्ट ठीक है। होता है, तो उसको एनालाइज कहाँ से करें और किस तरीके से करेंगे तो। ठीक है, चलिए आपको मैं खोल देता हूँ चार्ट। ये नया चार्ट ही बल्कि कल ऐड किया क्रिप्टो का, ये वाला जी, ठीक है। अच्छा, ये अब आपके सामने चार्ट आ गया। आपने सबसे पहले ये करना होता है कि आप इसको एक नज़र पहले देख लें डेली पे, ठीक है, कि डेली में क्या चल रहा है। अब आप इसको देखते हैं कि ये डेली में बुलिश नजर है आप, ठीक है। बीटीसी का चार्ट है, बीटीसी वर्सेस यूएसडीटी। अच्छा, अब ये डेली का चार्ट है। डेली में आप देख रहे हैं कि प्राइस बुलिश है और बुलिश होने के बाद इस जगह पे प्राइस अब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेंज में आ गई है। प्राइस इस जगह पे रेंज कर रही है। तो डेली में फिलहाल आपके सामने रेंज है। फिर आप आ जाएंगे 4 आवर के चार्ट पे। आप 4 आवर में से आइडिया लगा लें कि 4 आवर में क्या हो रहा है। अब 4 आवर में आपने चूंकि वॉल्यूम पढ़ लिया है, इसको मैंने कल भी लाइव सेशन में डिस्कॉर्ड पे इसको बुलिश बताया हुआ है। इसका पहला टारगेट बताया था ये वाला हाई, ये हाई, ठीक है, H1 में बताया था वैसे वो। और दूसरा टारगेट बताया हुआ है ये वाला 70,400। उसकी वजह क्या है? आपके सामने सारा सेटअप बना हुआ है, आपको समझ आ रही है सेटअप की? आपने अगर वॉल्यूम की क्लासेस पढ़ ली हैं तो ये आपके सामने देखिए अल्ट्रा हाई जी सर जी वॉल्यूम आ लगा रही हुआ है। है, आ रही है। ठीक है जी। जी ट्रिगर जी लाइंस सर। ब्रेक हुई हैं। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ब्रेक हुआ डाउन साइड और फिर अप साइड ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ये ट्रिगर लाइन ठीक नहीं है, ये ट्रिगर लाइन बेसिकली यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन मैंने ये H1 पे लगाई है। आपको पहले बताया H1 पे आ जाते हैं अब हम। ये देखें H1 पे, ठीक है जी। H1 पे ये देखें ट्रिगर लाइन कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, कि इस वॉल्यूम पे लगी हुई है। जी इस ठीक है वॉल्यूम सर। पे आपने ट्रिगर लाइन लगा दी। इसके नीचे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसको अपसाइड ब्रेक कर दिया ट्रिगर लाइन को। और टेस्ट पे उसके बाद मुसलसल बाइंग हो रही है। इसमें इसमें अभी बाइंग है। पहला टारगेट ये बताया हुआ था ये कि ये टारगेट आपका पहला टारगेट है, ये वाला हाई, तो वो इसने दे दिया। अब दूसरा टारगेट रिट्रेसमेंट आ रही है उसी जगह से। अब इसका दूसरा टारगेट जो है वो ये है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस को आना चाहिए। अच्छा हाँ, उससे पहले पहले अगर इसने यहाँ पे, अब क्योंकि ये भी एक स्ट्रक्चर लेवल है इसका, अच्छा अगर इस जगह पे देखें ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे स्ट्रक्चर लेवल भी अच्छा बन रहा है। इस जगह पे इसने कोई
बाइंग क्लाइमेक्स जैसे कि ये दिया हुआ है एक, ठीक है, ये भी मैंने भी देखा है ये, उसके बाद क्योंकि मैंने ओपन नहीं किया, कल टारगेट्स बता दिए थे कि पहला टारगेट आपका ये, यहाँ पे क्लोजिंग कर लें अपनी। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये इसने एक क्लाइमेक्टिक बाइंग क्लाइमेक्स बना दिया और इसका लो ब्रेक कर दिया। इसका क्या मतलब है कि प्राइस अब रिजेक्ट होकर नीचे आ सकती है, दोबारा इस जोन पे आ सकती है। तो इसलिए इन जगहों पे एक क्लोजिंग करने का मकसद ये होता है कि ताकि आपने जो प्रॉफिट आपका बन रहा है ना, इस जगह से आपने बाइंग स्टार्ट की है, या अगर यहाँ नीचे किसी मोमेंटम कैंडल से बाइंग आपने कर ली है जब प्राइस के अंदर आई है, तो वो आपका प्रॉफिट ज़ाया ना हो। बाइंग बहुत नीचे से भी लोगों की चल रही है और यहाँ से भी चल रही है इस कैंडल से, और इस कैंडल से भी चल रही है। तो जो कुछ बनाया है वो ज़ाया ना हो, उसके लिए फिर यह है कि एक अच्छी क्लोजिंग आप इस जगह पे कर लें अपने स्ट्रक्चर लेवल पे, बाकी को आप ओपन छोड़ दें, वो आपका ये वाला टारगेट और फिर ये वाला टारगेट देगी प्राइस। ये वाला टारगेट मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार, उसकी वजह ये है, आपने माइक ऑफ कर लें सब लोग। उसकी वजह ये है कि जब एक दफ़ा आपकी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाए ना आपको, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी आपकी, ठीक है जी, अब इसको इसने ब्रेक कर दिया प्राइस ने। ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर लेवल भी ब्रेक कर जाए, ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, कि ट्रेंड लाइन का असूल ये होता है कि ट्रेंड लाइन चल रही है, ट्रेंड लाइन प्राइस ने ब्रेक कर दी इस जगह पे, ब्रेक करने के बाद जो स्ट्रक्चर लेवल था, आखिरी जो इसका हाई था, उसको भी अगर प्राइस ब्रेक कर जाए, तो उसके बाद प्राइस वहां तक उठती है जहां से प्राइस गिरी होती है, प्राइस यहाँ से गिरी है। तो ये 71,000 इसका जो है ये नेक्स्ट टारगेट है। अब ये जो चीज़ बन रही है ना, ये वॉल्यूम देखें कितना बड़ा है, जिसको हमने प्ले किया है, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है, इसको प्राइस को बहुत ऊपर ही जा सकता है। ठीक है, ये जो 1 लाख का हम शोर सुन रहे थे ना बीटीसी का, वो उस पर पॉसिबिलिटी है इस जगह पे, ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है 1 आवर में। अब ये भी एक बाइंग क्लाइमेक्स आया है, लेकिन इसका वॉल्यूम इसके मुकाबले में बहुत ही छोटा है, इसके चौथे हिस्से भी छोटा है, शायद 10वां हिस्सा होगा। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम इसको यहाँ तक गिरा लेगा, ठीक है, अपने इस जोन तक गिरा लेगा, स्ट्रक्चर लेवल तक गिरा लेगा, यहाँ पे फिर प्राइस उठ जाएगी और यहाँ तक आ सकती है। होती ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये मैं अब ये नहीं कह रहा कि हरफ आखिर आप लोग यहाँ से बाय करके और यहाँ टीपी लगा के सो जाएं। मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपने बाय पकड़ लिया है, उसको होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ तक आपको उसको होल्ड रखना चाहिए, यहाँ तक चलाना चाहिए। उसकी वजह यह है, और दूसरी वजह मैंने आपको ट्रेंड लाइन की बता दी है, कि जब भी ट्रेंड लाइन का असूल है ये, इसका कंफर्म असूल है कि जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, सिर्फ ब्रेकआउट पे आपने कुछ नहीं करना, ये यहाँ से प्राइस फिर नीचे गिर जाएगी और आपको साथ ले जाएगी, उड़ा देगी इस जगह से। हाँ, अगर प्राइस ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया और अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर, जो प्रीवियस हाई लगाया था इसने एक, इसको भी ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर लेवल भी ब्रेक कर दिया, अब प्राइस जब इससे ठीक इस जगह से, तो फिर अपना टारगेट यहाँ तक पूरा देगी, जल्द या बदेर यही टारगेट होता है इसका। तो अच्छा, अब आपका सवाल सॉरी ये था कि आपने पहले दिल्ली पे देखा, दिल्ली पे आपको समझ आ गई है कि प्राइस ओवरऑल बुलिश है, लेकिन आजकल ज़रा रेंज कर रही है। फिर आप आगे 4 आवर में, 4 आवर में आपको पता चल गया कि आपके पास ये वॉल्यूम के साइंस बनना शुरू हो गए हैं। देखिए ये बना हुआ है पहले एक साइन, उसके बाद फिर ये साइन बना हुआ है, इनके ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। H1 में आ जाए, H1 में आपको प्रॉपर क्लियर हो गई ये सब चीज़, कि प्राइस जो रेंज में नीचे आ रही थी, उसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, अब इसका यहाँ तक कम से कम टारगेट है। तो जितने आपने टारगेट लेने हैं, मैं H1 में इसलिए आ गया हूँ क्योंकि हम करते हैं डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। आज बाय किया है, 2-4 दिन में इसको क्लोज कर देंगे। बीटीसी यहाँ से बाय किया हुआ है, कल परसों से लोगों की बाय चल रही है, तो ये 2-4 दिन और लेगा, प्राइस यहाँ पे आ सकती है। तो हमने आउट होना होता है ट्रेड से, तो उसके लिए H1 बेस्ट टाइम फ्रेम है। आप छोटे टाइम फ्रेम में आ, जैसे भी अब जैसे गोल्ड को हम करते हैं, अभी गोल्ड में अभी जो लाइव सेशन चल रहा था, उसमें अभी हमने इस जगह से बाय किया था, जब मैंने वहाँ से, अभी मैं साइन आउट हुआ जब आपकी क्लास के लिए, तो यहाँ से बाय करवाया था इस जगह से, कहीं से M5 पे, आखिरी बाय जो की है वो इस टेस्ट पे की है, यहाँ से। ठीक है जी, उसकी आपको रीज़न समझा देता हूँ। देखिए प्राइस रिट्रेसमेंट पे है, अप ट्रेंड चल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस रिट्रेसमेंट पे आई है, ये एक निस्बतन बड़ा वॉल्यूम आया है सेल की कैंडल में। ठीक है, आपको सेल की कैंडल के क्लाइमेक्टिक के 4 असूल आपको मैंने बताए हैं। पहला क्या बताया था, किसी को याद है वो 4 असूल? चलें फिलहाल मैं ही बताया था आपको। जी पहली जी, सेलिंग बैकग्राउंड। हाँ जी, सेलिंग बैकग्राउंड, गुड, सबसे अच्छी बात आपने ये की है, आपने वर्ड ठीक यूज किया है। ठीक है, जी सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। सेलिंग बैकग्राउंड और सेलिंग के ट्रेंड में फर्क है। ठीक है, सेलिंग जी बैकग्राउंड हो गया पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी, सेल कैंडल सर होनी सेल चाहिए। की कैंडल में जी। सेल की कैंडल होनी चाहिए, सेल कैंडल, ऐसा ना हो कि बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ जाए, ये भी ठीक हो गया। तीसरी चीज ये थी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सर। अल्ट्रा हाई हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम, और चौथी चीज बिग बिग स्प्रेड। हल्का सा बिग स्प्रेड। ठीक है जी, बिग स्प्रेड होना चाहिए इसका, बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। तो ये सब चीजें यहाँ पे पूरी हो रही हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका ब्रेकआउट हुआ पहले यहाँ पे अहमद भाई सॉरी आपको काट रहा हूँ, इसमें जी। सबसे पहले हमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को नहीं रखना चाहिए कि जहां वो नजर आएगा फिर बाकी चीजें अप्लाई नहीं, करेंगे। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम तीसरे नंबर पे आएगा।
ठीक है। अच्छा, सही। लेकिन सबसे पहले सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर यही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आपका टॉप पे आ गया, इस जगह पे सेल की कैंडल में आ गया, यहाँ भी सेल की कैंडल है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, उसका मतलब क्लाइमैक्स रिएक्शन बार नहीं है। ठीक है। सही। आपके लिए पहली चीज जरूरी, सबसे जरूरी चीज, सबसे अहम शर्त सेलिंग बैकग्राउंड है कि पीछे बैकग्राउंड में सेलिंग हो रही हो, प्राइस सेल होती हुई नीचे आ रही हो। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि सेल की ही कैंडल हो। ये भी नहीं कि यहाँ पे बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ जाए, वो नहीं चलेगा। ठीक है। तीसरी चीज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बात है, ये कि जिसका सबसे बड़ा वॉल्यूम है। अब यहाँ पे मैंने उस जब मैंने यहाँ से बाय करवाया सबको, तो ये भी अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, डिस्कॉर्ड पे आप सब लोग हैं तकरीबन, मैंने वहां भी ये बात की है, सिग्नल सर्विस नहीं है। जो लोग अब यूट्यूब पे इसको देखेंगे उनको भी ये बता दूं कि जो लोग ज्वाइन करते हैं, सिग्नल सर्विस नहीं है किसी भी किस्म की। ठीक है। एनालिसिस होता है, मैंने अपना एनालिसिस यहाँ शेयर कर दिया था कि यहाँ से बाय कर लें। किस जगह से? 5 मिनट की कैंडल पे इस टेस्ट पे, ये जब दोबारा ऊपर निकली है ना, ट्रिगर लाइन को ब्रेक करके प्राइस मोमेंटम कैंडल से दूसरी बार ऊपर निकली है, इसके टेस्ट पे बताया था कि नीचे आती है प्राइस, बिल्कुल यहाँ से लगाएं, ये छोटा सा स्टॉप लॉस है और ये आपका टीपी है। ठीक है। ये 40-50 पे बनते हैं 5 मिनट के सेटअप पे। तो अच्छा, अब बात क्या हो रही है कि ये प्राइस नीचे आई। अब ये वॉल्यूम बड़ा नहीं है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है, ऐसा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक रेंज से बड़ा वॉल्यूम आया है सेल की कैंडल में। तो रूल सेम है। अब इसका टारगेट छोटा होगा लेकिन रूल सेम है। इसका इसने ब्रेकआउट किया पहला, हमने वेट किया, प्राइस दोबारा अंदर आ गई। दोबारा अंदर आने के बाद अब हमें टेस्ट काम, माइक म्यूट नहीं करेंगे तो फिर रिमूव। आसिम आपका माइक ऑन है। आसिम भाई माइक म्यूट कर 2 बार लो। आपको म्यूट कर चुका हूँ। अच्छा जी। ये आपकी क्लाइमेक्स रिएक्शन बार होगी। ठीक है जी। क्लाइमेक्स रिएक्शन बार नहीं है लेकिन एक बड़ा वॉल्यूम है, रूल सेम होते हैं। इसको आपने ट्रिगर लाइंस लगा ली, पहली दफा प्राइस बाहर निकला है, यहाँ पे मैं चार्ट जरा साफ कर दूं, पहली बार प्राइस निकली है इस जगह पे। ठीक है। अब आपको टेस्ट का वेट करना होता है, टेस्ट पे प्राइस अंदर आ गई। अब जब अंदर आ जाती है तो दो जगह है बाइंग के लिए, एक जगह ये है, दोबारा स्ट्रगल लाइन से प्राइस बाय होगी। अदरवाइज अगर ये दोबारा ऊपर निकल जाती है, जैसे यहाँ पे दोबारा ऊपर निकली है इस मोमेंटम कैंडल पे, तो यहाँ से बाय है। लेकिन स्टॉप लॉस छोटा छोटा मैंने तो इसी कैंडल के नीचे लगा दिया था। इसी कैंडल के नीचे बताया कि टेस्ट पे आ रही है प्राइस, टेस्ट पे आती है, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, यहाँ से बाय करें, नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ तक, इस शोल्डर तक इसको होल्ड करें, यहाँ तक। ठीक है। इस आउटर ब्लॉक कैंडल तक। तो भाई ये बड़ी ज़बरदस्त मैं लगा के इधर आया हूँ और आगे अभी देखा तो उसका टीपी हिट हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसको चलाना है। छोटे टाइम फ्रेम पे रहेंगे इस तरह की। अब हमने नीचे से भी बाई की आज, जो दूसरी बाइंग थी हमारी से पहले बाइंग थी, कुछ लोगों ने तो यहाँ से की हुई है, इस जगह से कुछ लोग बाय में बैठे हुए दिन से। ठीक है। लेकिन मैं चूंकि शाम को ही करता हूँ ट्रेड, तो एक हमने बाय यहाँ से की थी। आप में से जो लोग लाइव हैं आपको पता होगा, किस जगह से थी वो, 2311 से, सॉरी, 2311 से एक बाय। ठीक है। उसके बाद यहाँ से, यहाँ पे मैं नहीं था, नमाज का टाइम था, यहाँ से उन्होंने सेल किया, यहाँ से फिर हमने दोबारा बाय कर लिया। तो इस तरीके से आपने छोटे टाइम फ्रेम पे रहना है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपने सिर्फ ट्रेंड देखना है। 1H पे आपने सिर्फ ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड के साथ रहें बस। ठीक हो गया। 4H पे देखें कि आपने अगर करेंसी पे काम करना है तो फिर आपको 4H देखना है मिनिमम। H4 पे रहें, 4H का 4 आवर का देखें अपना ट्रेंड, उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढें। गोल्ड में आपने क्या करना है कि H1 तक रहें। ये मेरा आपको मशवरा है कि गोल्ड में ज़्यादा ऊपर ना जाएं, स्टॉप लॉस भी बड़े हो जाएंगे और वेट भी बहुत करना पड़ेगा। हमें करनी होती है रोज ट्रेड, हम 5 बजे आते हैं, हम चाहते हैं कि 9-10 बजे तक हमारी एक दो ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड हो जाए, और वो बनती है। बहुत कम होता है कि ट्रेड किसी दिन ना बने, अदरवाइज डेली ट्रेड है। तो अब उसमें आपने 3 मिनट को देखें, 5 मिनट को देखें, उसमें जैसे सेटअप बनता है प्ले कर दें। बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखें, छोटे टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन कर दें, बस। ये तरीका कार है आप किसी भी चार्ट को देखने का। सर अच्छा एक और क्वेश्चन था। जी। जी, जी। ये फंडेड अकाउंट्स के बारे में थोड़ी अगर मालूमात मिल नहीं, ये जाए। सिर्फ सेशन जो आपने है ना बताया वॉल्यूम था के बारे नॉर्थ में, में। फंडेड जो है ना वो वॉल्यूम, देखिए मेरी तरफ से, मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ, मेरी तरफ से कोई ब्रोकर, कोई फंडेड अकाउंट कुछ भी रिकमेंडेड नहीं है। ये सब चीज़ें आपने अपनी खुद रिसर्च करनी है अपने अपने कंट्री के हिसाब से। अब 45 मुल्कों से लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। 45 मुल्कों का मैं कैसे बता सकता हूँ कि कौन कहाँ से क्या ब्रोकर यूज़ करे, किसी को कुछ नहीं बता सकता। बहरहाल चलें, ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होती है, सेशन ख़त्म होता है, फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, आपके मुल्क के हिसाब से। ठीक ठीक है, अच्छा जी, ठीक बाकी है। आपके बाद कौन है जी? जमील अहमद। जी जमील अहमद, आप करें बात। सॉरी आपका सलाम सर। हैंड। वालेकुम सलाम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, खैरियत से? जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मेरे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन से कुछ वो क्लियर करना चाहता हूँ। हम्म। एक तो सर ये है कि अगर हमें एक जो है वो
अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जो है ना वो कैंडल्स जो हम देखते हैं, कैप्स देखते हैं, वो हम सेशन वाइज देखेंगे या फिर किस तरह को प्रीवियस कैंडल है उसको भी देखेंगे? जिस तरह कुछ सीनियर मेंबर्स जो है वो डिस्कॉर्ड में ये कहते हैं यार वो M15 की वो फलां डेट की जो हाँ जी। कैंडल है उसकी ये ट्रिगर लाइन है, उसके वो टेस्ट पे आई हुई है, इस तरह ये थोड़ी सी हाँ कंफ्यूजन थी इस हवाले से। ठीक ये है, सर एक बता दें पहले। लेकिन पहली चीज़ तो ये है, अब आप H1 में देखें। ठीक है, अब H1 के जो बड़े वॉल्यूम है ना, जैसे ये कि बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, अब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको इस वॉल्यूम की ताकत दिखाता हूँ अभी। इस वॉल्यूम को देखें, बाई चांस H1 निकल आया ना, ये वॉल्यूम है, ये इतना बड़ा वॉल्यूम टॉप पे आके लगा है। ठीक है, अब उसकी जब रिजेक्शंस हो रही हैं, प्राइस उससे टकरा टकरा के उसके ट्रिगर लाइन से जब गिरती है, तो फिर देखें कितना नीचे आ गई है। कोई भी वॉल्यूम ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें। इसकी ट्रिगर लाइन, ये मैंने ट्रिगर लाइन क्यों लगाई हुई है इतनी पुरानी, मैं आपको दिखाता हूँ। M15 पे आए, M15 में कैंडल देखें, ये देखें, याद होगी ये कर करके, ये देखें, ये सबसे बड़ा वॉल्यूम M15 में ये है। ठीक हो गया जी। एक सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सिर्फ, मैं एक जी मिनट जी में जी आपको सर, चीज़ मिलता हूँ, ठीक। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, सॉरी। तो वैसे इधर शोर नहीं करना, मैं कर रहा हूँ। जी, हाँ जी, मैं आ गया हूँ वापस, सॉरी। अच्छा जी, अब ये देखें, ये था सबसे बड़ा वॉल्यूम। इसकी पावर देखें अब आप दोबारा, इसको मैंने क्यों इस ट्रिगर लाइन को मार्क किया हुआ है, और कोई लाइन आपको नज़र नहीं आ रही चार्ट पे। इसको मार्क करने का मकसद ये है कि M15 में अगर आप देखें, तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है ना। इसके बाद आपको ऐसा वॉल्यूम नज़र आ रहा है, ये देखें, ना इससे पीछे आपको ऐसा वॉल्यूम नज़र आएगा काफ़ी दूर तक, ये है। ठीक है, लेकिन ये भी इससे बड़ा ही है। तो ये बड़ा वॉल्यूम था एक। और दूसरी बात ये है कि इसने तो काम कर दिया, ये तो क्लाइमेक्टिकेशन बार की तरह इसने इसका हाई ब्रेक किया, और देखें प्राइस कहाँ ले गई है इसको। तो इसको मार करने का ये मकसद था कि इसकी अगर तो ये ब्रेक हो जाता है तो प्राइस बहुत ऊपर है, और अगर ये ब्रेक नहीं होता, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है प्राइस को अच्छी, ये वाली, तो प्राइस काफ़ी नीचे है, तो काफ़ी नीचे आ गई है। तो आपने हर वॉल्यूम को, जब तक आप, पहला आपका क्वेश्चन ये था कि क्या सेशन वाइज करें, बिल्कुल सेशन वाइज करें। अगर आप डिस्कॉर्ड पे हैं तो मैंने कल एक बात बड़ी डिटेल से समझाई थी वहाँ पे, कि आपने ट्रेडिंग करने के लिए अपना टाइम सेट करना है। पहला टाइम, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए टाइम है 12 बजे से लेके 2 बजे तक। ठीक है, दिन में अगर किसी ठीक ने है सर। काम करना है, इसमें जो वॉल्यूम आएगा ना, अच्छा, या इसमें जो सेटअप बनेगा, वो आपका बहुत हाई एक्यूरेट सेटअप होगा। 90% वो आपको टारगेट देगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल आज ही से दिखा देता हूँ, कि जो इस टाइम पीरियड के दौरान, सेशन के दौरान, इस ओपनिंग के दौरान जो बड़ा वॉल्यूम आएगा, या इस दौरान जो आपका ट्रेड सेटअप बनेगा, वो पास होगा, वो चलेगा। दूसरा टाइम है आपके पास 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। इन 4 घंटों में, 9 से आप इसको 10 भी कर सकते हैं। ठीक है, इन 5 घंटों में, 4 से 5 घंटों में जो चीज़ बनेगी, लेकिन इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 5 से 7। बस, इसमें सेटअप बन जाता है, प्ले बाद में होता है, बन चुका होता है यहाँ पे 5 से 7 के दौरान। पहले 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सेटअप बनेगा, इसमें जो वॉल्यूम आएगा, वो बहुत अच्छा काम करेगा। अब आपका क्वेश्चन पहला तो क्लियर हो गया कि सेशन को आपने जरूर देखना है। अगर आपके पास एक स्ट्रेट सेटअप बन रहा है 4:20 पे, सेशन आपका ओपन होता है 5 बजे, US सेशन, आपने इसको प्ले अगर कर भी लिया है, तो कोशिश करें 5 से पहले पहले आउट हो जाए, क्योंकि 5 बजे नए ट्रेडर्स आएंगे, एक नई एक्सचेंज ओपन होगी, फॉरेक्स मार्केट ओपन होगी, फिर 6:30 बजे एक्सचेंजेस ओपन होती हैं, US स्टॉक एक्सचेंज ओपन होती है, उसके उसका इम्पैक्ट आता है। 5:30 बजे न्यूज़ आती है, उसका इम्पैक्ट आता है। तो बहुत कुछ चेंज होने वाला होता है। तो आपने अगर इसको प्ले कर लिया, तो 5 से पहले पहले कोशिश करें कि आप आउट हो जाएं, या फिर अगर आपका वो फेवर चल रही है, 4:20 पे आपने प्ले किया, 5 बजे, 5:10 पे, 5:20 पे आपको नजर आता है कि ये जो सेटअप बना था उसी की फेवर में मार्केट चल रही है अभी भी, तो फिर चलाए रखें, अदरवाइज आउट हो जाए उससे। फिर जो नए वॉल्यूम आएंगे ठीक उनको है। प्ले करें। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सेशन भी अच्छा। इंपॉर्टेंट है, और जो पुराने वॉल्यूम लग चुके हैं बहुत बड़े वॉल्यूम, वो भी इंपॉर्टेंट है।
अच्छा अच्छा सर, ये जो वॉल्यूम आप बता रहे हैं बड़े वॉल्यूम्स, ये जी M15 एंड अबव जो टाइम फ्रेम्स है उनके ऊपर हम वो उनको ज़्यादा कंसिडर करेंगे, उनसे जो मार्केट रिजेक्ट होगी या जो भी है देखिए, हर उसके जो भी मुताबिक ट्रेडर है वो। ना, हर बंदे की अलग नफ्सियात है। मैं M1 पे रहता हूँ, ठीक है। M1 का वॉल्यूम देखता हूँ, M1 का सेटअप पकड़ता हूँ और M1 का सेटअप प्ले कर देता हूँ। लेकिन M1 सबके लिए नहीं है। M1 उस बंदे के लिए है जिसको कम से कम कोई 2-4 साल का एक्सपीरियंस है, वो मार्केट को जानता है, वो M1 को प्ले करने की ताकत रखता है। ठीक है, उसको इमोशंस ही, नया बंदा आएगा उसको तो 1 मिनट में समझ, उसका तो ट्रेडिंग व्यू नहीं ओपन होगा, उसका तो वो अपना MT5 ओपन करेगा, उसमें उसको 2 मिनट लग जाएंगे। उसको पता है, उसको प्रैक्टिस ही नहीं है ना कि कब ओपन करना है, लॉट साइज सेट करके रखना है, क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। उसका स्टॉप लॉस, उसका रिस्क ही नहीं मैनेज होगा, 1 मिनट में ट्रेड निकल जाएगी। तो उससे बंदे को चाहिए कि वो 5 मिनट का सेटअप प्ले करे, 15 मिनट पे रहे। जो लोग नए हैं या जो लॉस में हैं या जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, वो 5 मिनट 15 मिनट बेहतरीन है उनके लिए। जो लोग एक्सपीरियंस हैं, उनको पता है मार्केट कैसे काम करती है, चीज़ों का पता है, स्ट्रेटेजी नहीं थी, उनके लिए 1 मिनट ठीक है। वो 1 मिनट पे आए, जैसी स्ट्रेटेजी उनको सिग्नल दे साथ ही। अभी भी ऐसे होता है डिस्कॉर्ड पे, अगर आप हैं, आपको आज जब मैंने प्ले किया है, तो मैंने प्ले करने से पहले बताया कि मैं यहाँ से बाय कर लूंगा अगर ये सेटअप बन गया। उसके बावजूद कुछ लोग लेट हो गए, 20-20 पिप ऊपर जाके हम्म, उन्होंने बाय किया है। उसकी वजह क्या है ऐसे। कि एक्सपीरियंस नहीं है उनको। होता ये है कि जैसी सेटअप बना है, आपने 1 सेकंड पहले बटन दबाना है, 1 सेकंड लेट नहीं करना वहां से। 1 मिनट का ये असूल है। तो इस तरीके से चलना होता है। थोड़ा सा इसमें तजर्बा आता जाएगा तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक होगा सर। इसका मतलब है सर कि हमें M3 या M5 इन सेटअप से बनाना चाहिए हाँ, टाइम आप फ्रेम से। M5 पर रहें, M5 का सेटअप तलाश करें। M5 का रोज एक सेटअप लाजमी बनता है यूएस सेशन में, उसको आप प्ले अच्छा, करें। M5 पे सर, M5 पे जो सेटअप बनेगा मैं फिर उसी का ही वेट करूंगा, उसी की ये सारे वो देखें जो ना, ये देखें, इम्प्लीमेंटेशन है। ये देखें, मैं आपको हम्म, दिखाता हूँ, आज की एग्जांपल देता हूँ आपको। ये क्लाइमेक्स एक्शन बार सुबह बनी है 6:30 बजे, 6:40 पे। ये जी। ठीक है जी। इसको आप ट्रिगर लाइन लगाए हैं, ये तो ऐसे हलवा सेटअप है कि, ये देखें, ठीक है जी। ये इसका लो ब्रेक, उसके बाद प्राइस सारा दिन रेंज हम्म, करती रही है। यूएस सेशन में ऊपर निकली है, मेरी पहली बाइंग यहीं से थी। अगर आप वहाँ पे हैं, 311 से 22 थी, 2311 से बाइंग थी। ये ऊपर निकला, ठीक है सर। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया क्योंकि लो ब्रेक करके आई है। यहाँ से आपने बाय करना है, नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। इस लो के नीचे लगा सकते हैं, इस लो के नीचे, डेफिनेट लो के नीचे, जहाँ पे आपको पसंद है। ये आपका सेटअप प्ले होगा। कम अज कम ये टारगेट है, कम अज कम टारगेट ये है, स्ट्रक्चर लेवल। ठीक हो गया। तो इस तरीके ठीक से है आपने सर। 5 मिनट पे भी देख लिया, आपको 15 मिनट पे मिलता है, 15 मिनट पे भी कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है इसके बाद, कि जी। अगर एक कैब हमारे पास बन गई है और उसके नीचे फिर एक और दूसरी कैब हमारे पास बन जाए, हम्म, तो फिर हम दूसरी कैब का जो है वो लो स्वीप होने का वेट करेंगे, या फिर जैसे ही वो अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड ले लेंगे। आप ये देखें, पहले क्लाइमेक्टिक बनी है ये, अभी ये प्ले नहीं हुई थी, अभी ये सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ था, एक और बन गई नीचे, ये देखें, 2 बजे बन गई। हम्म, बनी कहाँ पे ठीक है है? सर। पहले को सपोर्ट कर रही है, इसी को सपोर्ट कर रही है। ठीक। ठीक है। ठीक होगा। तो अब इसका नहीं लो स्वीप हुआ, इसका हो गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एशियन लो था, ये एशियन लो था आपका, ये वाला। हम्म, ये चीज़ पढ़ी हुई है ना आपने? तो जब एशियन लो बिल्कुल बिल्कुल। स्वीप हो गया, फिर कैंडल के स्वीप का वेट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ठीक सेटअप चल होगा। रहा है आपका, ठीक। ये सेटअप प्ले ऑन है। ठीक है ना? बेहतरीन। ठीक है सर। अच्छा सर, उसके अलावा एक टू बार रिवर्सल के हवाले से सवाल है, कि हम्म। जो टू बार रिवर्सल होता है ना, उसमें बेसिकली सेकंड कैंडल जो इनगल्फ कर रही होती है ना प्रीवियस कैंडल को, जी। लो वॉल्यूम के साथ, हम्म। तो बाजू का इस तरह होता है कि जो कैंडल लो वॉल्यूम के साथ इनगल्फ करती है वो ऊपर विक छोड़ देती है ना। हाँ जी। लेकिन मैंने ये कुछ ऑब्जर्व किया कि वही विक छोड़ देती है, लेकिन उससे अगली कैंडल फिर भी वो मोमेंटम बन जाती है। अगर बाय साइड तो बाय साइड भी निकल जाती है। हाँ, ये देखें तो ना, उस, हाँ, ये मोमेंटम बन जाती आप थे उसमें, आप डिस्कॉर्ड लाइव पे थे आज? है। सर मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ हुआ था। यहाँ से बाय करवाया था, अगर आपको एक वो याद हो बाई तो। की ट्रेड लेके आउट हो गई, अजय ठीक मैंने है, वो ली थी ट्रेड, मैंने ली वो थी आउट हो ट्रेड, गया था 30 यहाँ पिप्स। से बाय, हाँ, यहाँ जी से बाय करवाया था। उसकी वजह क्या है, हाँ। देखें कितना प्यारा 2 बार रिवर्सल बना है, देखें ये और ये। अब इसके ऊपर हल्की सी विक है, तो इसमें अगर विक आ गई है तो आपने क्या करना है, अपना रिस्क कम कर ले, थोड़े रिस्क से बाय कर ले। ठीक। ठीक है। और अगर विक नहीं है, मोमेंटम कैंडल बन गई है, सब शराइत पूरी है, तो अपना रिस्क पूरा कर ले, 1% ठीक रिस्क है। पे आ जाए। ठीक हो? ठीक। और ठीक। सर ये ठीक हो क्लाइमेटिक गया एक्शन सर। बाहर भी बनी थी ना, अच्छा, जब ये उसके अलावा सर 2300। कुछ क्वेश्चन है मेरे। अच्छा। जी जी, करें करें करें, बाकियों के भी कवर हो रहे हैं साथ साथ। अच्छा सर, उसके अलावा जो है अच्छा, इसके अलावा सर वो जो RSI के हवाले से बड़ी डिस्कशन होती है डिस्कॉर्ड में, तो वो कोई आप हमें स्ट्रेटेजी उसके बारे में थोड़ा सा कुछ यार कुछ चीज़ें बताएंगे ऐसी जैसे। हैं, वो आरएसआई जो है ना, असल में हमारे ग्रुप में, अब की बात नहीं कर रहा, पहले की बात कर रहा हूँ, कोई 6 महीने साल पहले हम्म। आरएसआई का बड़ा शोर पड़ गया था एक बार। ठीक है, वो कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे, वो आरएसआई को देखते थे बड़ा ज़रूरी, तो उन्होंने साथ उसको मिक्स करने की कोशिश की। तो मैंने यूट्यूब पे एक स्ट्रेटजी नई बना के डाल दी थी, किस तरीके से आरएसआई को बीच में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो
उसमें वीएसए भी शामिल है, उसमें आरएसए भी शामिल है, और उसमें मैंने ईएमए भी साथ शामिल की थी। वो एक स्ट्रेटजी बना के दी थी, फिर मैंने बाद में पब्लिक कर दी कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। वो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। आरएसआई जो है ना, वो आपको क्या फ़ायदा देती है मैं आपको बस समझा देता हूँ। आरएसआई को आपने ऑन कर लिया। अब देखें, आरएसआई का नुकसान ये है, यहाँ से बीरिश कह रहा है, ठीक है, कि जी यहाँ से सेल होगा, कोई सेल हुआ है यहाँ से? ठीक है सर। नहीं हुआ सेल, उल्टा बाय हो गया। हम्म, सिर्फ हम्म, आरएसआई को देकर ट्रेड करेंगे, लॉस पे लॉस होगा, लॉस पे लॉस होगा। आरएसआई लोगों को यूज़ करना नहीं हम्म, आता। इसलिए मैं कहता हूँ चलें ठीक है, आरएसआई यूज़ करें, आरएसआई का सिग्नल लें, लेकिन वॉल्यूम को साथ ऐड करें। वॉल्यूम आपको फेक सिग्नल से बचा लेगा, जो ट्रू सिग्नल होगा वो आपको चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अभी ठीक इस हो चीज़ गया को सर। छोड़ दें। अभी दो तीन चीज़ें मैंने आपको पढ़ानी है डिटेल से। उसमें एक ये कि आप आरएसआई को कैसे ऐड कर सकते हैं साथ। ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये भी मैंने स्ट्रेटजी फेसबुक पे, उस पे, यूट्यूब पे रखी हुई है। ये देखें, ये चेक करें। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है, या बाकी लोगों ने वो वीडियो देखी होगी अगर, तो मैंने एक वीडियो है करेक्ट यूज़ ऑफ आरएसआई के नाम से, चैनल पे पड़ी हुई है। उसमें मैंने ये स्ट्रेटजी बताई हुई है कि ठीक जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, इस कैंडल से बाय था, ठीक है, यहाँ से बाय ठीक हो करें, गया सर। देखें कितना ज़बरदस्त बाय किया है। तो ये सिर्फ आरएसआई है, इसमें कोई वॉल्यूम शॉल्यूम नहीं देखना आपने। तो मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा डिटेल से अभी मजीद। असल में मैं चाहता ये हूँ कि जो लोग डिस्कॉर्ड पे आ रहे हैं, जो लोग नया पढ़ के अभी आ रहे हैं, वो लोग सिर्फ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सीख जाएं एक बार, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक। उसके बाद इसमें और बड़ी चीज़ें हैं। इसमें अभी आएगी हम्म, ऑटोमेटिक रैली आएगी, आपने नाम सुना होगा, ग्रुप में यूज़ होता है। जी जी सर बिल्कुल। ठीक है, ऑटोमेटिक रैली, ये अभी आपने पढ़नी है। उसके बाद आरएसआई को कैसे ऐड करना है साथ, ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। तो ये चीज़ें आहिस्ता 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 होंगी। ठीक है। अगर मैं सब चीज़ें एक ही बार आपको बताऊंगा तो सब चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगी। इसको ठीक मास्टर ठीक कर हो लें गया एक सर। बार, आप इसको मास्टर कर लें, ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। आपके सामने ही है ना, आपके सामने रोज ट्रेडिंग हो रही है। जी सर ठीक है, इसका बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल बहुत सर। हाई होगा। लेकिन जब ये चीज़ें साथ ऐड होंगी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। तो पढ़ेंगे जरूर इंशाल्लाह साथ साथ। अच्छा सर, एक और चीज़ के, मैंने $30 से अकाउंट स्टार्ट किया था, तो वो मेरा $56 पे पहुंचा है ना। ये ठीक कैप है। के ऊपर ही सारा काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन हम्म। सर उसमें मेरे स्टॉप लॉसेस भी बहुत हिट हुए हैं और टेक प्रॉफिट्स भी हिट हुए हैं। अच्छा। बस वो थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाता हूँ, उसको मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, मतलब कि हम्म। उसमें देखें गलती क्या अभी हो रही अगर है। मेरे एस एल हिट ना होते हैं ना, तो सर इस टाइम मैं $80 से ऊपर चला जाता हूँ इसमें ना। अच्छा देखिए, उसमें होगा ये कि दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा ट्रेडिंग करे उसके असल हिट ना हो। मेरे भी हो जाते हैं। ठीक है, मेरे हो जाते क्या है, मेरे होते हैं। मेरे, आप ट्रेडिंग हिस्ट्री देखेंगे उसमें असल हिट हुए होते हैं, रेगुलर होते हैं। हाँ, पिछले 3 महीने बहुत अच्छे गए हैं। उसकी वजह आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये थी कि एक मुस्तकिल बुलिश रन में थी ये ना, इसको बुल रन कहते हैं ना, गोल्ड उसमें था। मुस्तकिल बुलिश, जहाँ से भी बाय कर रहे थे टीपी हिट हो रहे थे, तो उसकी बात अलग होती है। अदरवाइज बीच में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं। तो वो होंगे, अभी भी होंगे, आइंदा भी होंगे, 10 साल बाद भी होगा स्टॉप लॉस हिट, उससे डरना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी अगर आपकी एक्यूरेसी उस लेवल पे नहीं पहुंची जो मैं बताता हूँ, मैं तो उसकी एक्यूरेसी ये बताता हूँ कि 95% आपको देगी। ठीक है, आप 90% कर लें, 90% से अबव आपकी, 90% प्लस इसकी एक्यूरेसी है स्ट्रेटजी की। लेकिन कुछ चीज़ें मिसरीड हो जाती हैं। जैसे आपने किसी क्लाइमेक्टिक बार पे काम कर लिया, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड चले गए आप। ठीक है, अब वो कुछ ना कुछ देगी, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करेगी इवेंचुअली। तो ये चीज़ हो सकती है। मुमकिन है आपने सेशन से पहले ट्राई कर लिया, जैसे कल एक स्टॉप लॉस हिट हुआ डिस्कॉर्ड पे, उसमें क्या मसला था कि वो अभी सेटअप बना ही नहीं था, कंप्लीट ही नहीं हुआ था, वो पहले उसमें एंटर हो गए अगेंस्ट द ट्रेंड। तो इन चीज़ों से स्टॉप लॉस हिट होते हैं। जब आप इन पे काबू पा लेंगे, आज 4 चीज़ें आतिफ ने वहाँ पे लिखवाई हैं। ठीक है, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं लिया तो मैं इसी ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। जस वो जस शेयर कर दीजिए। हाँ जी, वो आतिफ ने 4 चीज़ें लिखी थी वहाँ पे, और 4 चीज़ों का नाम बताया था कि ये 4 चीज़ें कर लें। वो 99% पे चला गया, वो कहता है कि 99% चेक कर लें पीछे जाके। ठीक है, वो 4 चीज़ें क्या है मैं ठीक हो आपको वहाँ पे ग्रुप में भेज दूंगा इंशाल्लाह। उनको देखेंगे, स्टॉप ठीक है लॉस सर। नहीं होगा, बहुत कम हिट होगा। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, एक और चीज़, लास्ट क्वेश्चन है सर, सॉरी टाइम ले रहा हूँ आपको काफ़ी। नो प्रॉब्लम। बिटकॉइन के वाले से सर, कि बिटकॉइन में ये पिप्स हम काउंट करेंगे या परसेंटेज वाइज देखेंगे चीज़ को? दोनों तरीके होते हैं, फॉरेक्स में भी और बीटीसी में भी, यानी क्रिप्टो में भी। आप पिप्स भी देख सकते हैं और परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं। बहुत से लोग जो सर हैं, कोई जो लोग जी बाइनेंस सर, पे थोड़ा काम बता करते हैं ना, सकते हैं सर? जो लोग बाइनेंस जी पे जी काम करते हैं, बाकी मुझे इंडिया से भी बहुत मैसेज आते हैं इस हवाले से, यूरोप से भी। जो लोग बाइनेंस पे करते हैं वो आमतौर पे परसेंटेज देखते हैं, कितने परसेंट ऊपर गया, इतने परसेंट नीचे आया है। ठीक है, मैं पिप्स में देखता हूँ क्योंकि मुझे फॉरेक्स की आदत है, तो हम पिप्स में इसको काउंट करते हैं। तो मुझे परसेंटेज के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। वो बाइनेंस में आपको कोई ट्यूटोरियल देख लें यूट्यूब से, आपको पता चल जाएगा। मैं जिस तरीके सर से देखता हूँ, थोड़ा मैं पिप्स में देखता हूँ। टिप्स सर बता देंगे बिट्स के हाँ अभी जी बिल्कुल, पिप्स जो है ना किस तरह इसके, काउंट करेंगे? इसके पिप्स आप काउंट कर सकते हैं।
ये देखिए फॉर एग्जांपल आप इस ट्रिगर लाइन से इसका स्टॉप लॉस नापते हैं कि आपने इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है इस ट्रिगर लाइन से, तो ये आप इसमें आ जाएगा 190 पिप्स, 190 पिप्स, नहीं ये अब नहीं नहीं, ये 19, ये पता है क्या होगा, एक मिनट ठहर जाए, ये इन्होंने मेरा चार्ट कल चेंज करवाया, मेरा चार्ट ये नहीं है, मेरा चार्ट जो है वो BTC USD है, इन्होंने USDT का में से एनालिसिस करवाते हैं ना वहाँ पे, वो चेंज करवाया है। चले मैं मुस्फा को कहूँगा वो शेयर कर देगा, मुस्फा को, आतिफ को, इन चीज़ ये लोग करते रहते हैं, इनको चले पता है। ठीक हो गया ठीक है ना, मैं उनसे शेयर करता हूँ, मुझे इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है क्योंकि मैं ठीक क्रिप्टो है करता नहीं हूँ, इसलिए एनालिसिस मैं कर देता हूँ। एनालिसिस तो मैं ऐसे ऐसे ठीक है पेयर पे करता हूँ कि जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते, ज़ाहिर आपके सामने वहाँ पे लोग पूछते रहते हैं ना। तो एनालिसिस और चीज़ है, लेकिन उसकी वो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज और उसकी परसेंटेज और उसके पिप्स वगैरह वो तकरीबन हर पेयर के अलग ही होते हैं। तो गोल्ड के तो मुझे ज़ुबानी याद है, बाकियों के मुझे चेक करना ठीक पड़ते हैं, वो फिर मैं आपको अलग से करवा दूंगा इंशाल्लाह। है। गोल्ड का क्लियर सर, सिर्फ सर लास्ट क्वेश्चन मेरा कि मैंने एक जी ट्रेड ओपन की हुई है, वो जो ब्लैंक क्लाइमेक्स में वो नहीं बाहर नहीं बनी थी, उसकी कैप बनी थी। तो हाँ जी। अभी मार्केट तो फिर अगेंस्ट ही जा रही है सर, वेट करूं या अभी क्लोज कर दूं? वैसे मैंने 227 से 2327 से ली हुई है ट्रेड। 2327 से ली हुई है, यहाँ से जी कहीं से सर, ली वो हुई है, इससे कैसे? बस वो सर बिल्कुल एफवीजी पे नहीं, मैं यहाँ वो पे आपने FAG पे आके अपने कोई साइन शाइन भी तो देखना था ना। वो सर असल में लिमिट ऑर्डर लगा के बाहर चला गया, वापस आ गया अच्छा तो अच्छा, बस इस जगह पे मैंने कहा आपको वापस मैंने ये हाँ चीज़ वहाँ पे क्लियर बताई थी कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, इसकी एक्यूरेसी कम होती है, इस ठीक फेयर वैल्यू गैप की एक्यूरेसी कम होती है, इसलिए यहाँ पे लाजमी साइन देखें। वो फेयर वैल्यू गैप ठीक भी है सर। दिखाया था दूसरा जिसकी एक्यूरेसी हाई होती है जरा। ठीक है, वो इस टाइप का होता है, वो क्लियर होता है, उसके पीछे ये विक्स नहीं होती, ये विक्स उसके पीछे नहीं होती, हम्म, वो क्लियर जोन में गिरने के बाद बनता है ऐसे, वैसा फेयर वैल्यू अच्छा गैप होता है ये। ठीक इसकी एक्यूरेसी बहुत ठीक हाई है होती है, इसको आप प्ले करें बेशक विदाउट एनी फर्दर कंफर्मेशन, लेकिन जो इस तरह की फेयर ठीक। वैल्यू गैप है इनको आपने देखना है अभी आउट जरूर। हो जाना चाहिए सर मुझे। हाँ आउट हो जाए इससे आउट, वैसे तो इसका चलो स्टॉप लॉस आपने लगाया ही होगा, वेट ठीक हो कर गया, लें फिर अब। अदरवाइज जो है ना कंफर्मेशन लगाया लाजमी हुआ है लिया सर, करें लगाया हुआ है हम, सर। हाँ वॉल्यूम का फायदा ये है कि वॉल्यूम आपको कंफर्म कर देता है ट्रेड ठीक को। है सर। ठीक है जी, चलें। सर टीपी क्या होना चाहिए वैसे इसका? TP आपकी फेवर में है तो, TP तो अगर चल पड़ा सेटअप आपका तो TP तो इसका ये है, ये वाला लो TP है, ठहरे 5 मिनट में बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपका कम से कम आनी चाहिए प्राइस, ये कम से कम TP रखें, अदरवाइज TP ये है, ये वाला लो। ठीक है, अगर ये सेटअप चलता है ना आपका, ठीक चल हो पड़ता है सेटअप, तो ये आपका ये वाला लो इसका सेटअप का TP है। उम्मीद है चल भी जाए अभी भी, क्योंकि अभी भी निकला नहीं है जोन चल से बाहर। ठीक है ना। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ओके जी वेलकम। अच्छा जी आगे, फहीम लियाकत। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे भी कोई 3-4 क्वेश्चन है ठीक है। वीएसए के लिए। हम्म। उसमें सबसे पहला तो ये था, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे सेशंस के बगैर के, कल डिस्कॉर्ड पे भी वो एसएल का थोड़ा शोर मचा था। हाँ जी। उसमें वो चीज़ थी कि एक वो अंगेज द ट्रेंड थी, हाँ जी। दूसरी ये थी कि उस सेशन के बगैर भी ओपनिंग सेशन होने वाला था नेक्स्ट, हाँ जी। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो थी, उधर प्लेइंग स्पेस बहुत कम थी। हाँ जी, रेंज नहीं थी मतलब बिल्कुल। जी जी, वो एक कैंडल ही टीपी तक ले गई हुई थी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आज भी आई थिंक सो यही मिस्टेक हुई है भाई, मुस्ता भी बैठे हुए थे और वो आते भाई ने आते ही टेल लगाई, और ऐसा कि वो कल वाली गलती दोबारा आज रिपीट की गई। कोई बात नहीं, वो हो जाता है, कोई मस आतिफ तो आज बहुत हाँ दिन बाद आया, जी बारह जी छोटा है ऐसे सौ ही। 15-20 उसके बाद देखे ना ट्रेड्स फिर सक्सेसफुल कितनी गई हैं। जी जी ऐसे ही, मतलब ठीक है ना। वो मैं ये कहना चाह रहा था, ऐड ऑन करना चाह रहा था कि अगर मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड है और हमने स्ट्रक्चर तक जाना है, तो एटलीस्ट हमें ये कंसीडर करना है कि उसमें प्लेइंग स्पेस जरूर हो। हाँ जी बिल्कुल, आपका अगर TP का कोई ऊपर लेवल ही नहीं है और प्राइस वहां पहले ही ऑलरेडी हिट कर चुकी है, तो फिर आप किस स्पेस पे ट्रेड ले रहे हैं? अच्छा, मैंने आज इनको थोड़ा सा मना भी किया बाकियों को कि विदाउट सेशन ट्रेड करें ही ना, क्या जरूरत है विदाउट। मैं आता ही नहीं हूँ, देखे मैं आता किस टाइम हूँ, 5 साढ़े 5 बजे आता हूँ ना ऑनलाइन। उसकी वजह ये होती है कि अगर मैं पहले आके बैठूंगा शायद मैं भी ट्रेड करना शुरू कर दूँ। तरीका कार ये होता है, डिसिप्लिन ये होता है कि आप अपने टाइम पे आएँ जब आपका सेशन है, जिसमें आपको वॉल्यूम मिलने हैं, उन वॉल्यूम्स को देख के फ्रेश वॉल्यूम्स पे ट्रेड करें। बहुत कम आपका ऐसा होगा कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, मैंने आज 3 ट्रेड्स किए हैं, तीनों ट्रेड्स दिखाई हैं सबको, कि यहाँ से बाइंग थी पहली 23-11 से, उसके बाद पहले तो ये बाइंग, फिर यहाँ से बाइंग दोबारा, फिर तीसरी बाइंग की मैं बता के उठाऊँ इस जगह से कि टेस्ट पे बाय कर लें और यहाँ तक इसका टारगेट ले लें, इस शोल्डर तक। तो उस तरीके से अगर आप वॉल्यूम में बैठेंगे तो एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है, डिसिप्लिन के साथ काम करना जरूरी है। जी ठीक है। ठीक है सर जी। इसी आज की थोड़ी जो बाइंग हुई थी इधर लोअर ट्रिगर लाइन पे, उस जी हवाले से मेरा एक क्वेश्चन था जो मैं पहले लिख के बैठा हुआ था, मतलब जब सेलिंग में थे हम, वो बाइंग ट्रेंड था कि जैसे मतलब ये जैसे आज बाइंग ये क्लाइमैक्स बना है,
इसकी लो ट्रिगर लाइन पे आके जो हमें ये साइन बाय के देने लग पड़ता है, जैसे जी आज बाइंग हुई थी। जी जी। तो इसको हम ये बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगी ना ये, मतलब बना बाइंग क्लाइमैक्स देखने हमने सेल किया है, नहीं 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 साइन हमें। नहीं, ये रिस्की नहीं है, बल्कि मैं आपको एक क्या बताता हूँ। रिस्की ये जी पता कब हुई है? रिस्की ये उस वक्त हुई है जब इसने नीचे ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस ब्रेकआउट का मतलब ये है कि प्राइस अब सेल होगी। ये ऊपर सिर्फ ऑर्डर लेने गई हुई है प्राइस, ये प्राइस को यहाँ पे आना चाहिए दोबारा नीचे। अब ये सेल का साइन बना हुआ है। रिस्की ट्रेड तब हुई है जब इस सेटअप के बाद प्राइस नीचे आ गई है। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था सब लोगों को कि अब ये सेटअप मशकूक हो रहा है, क्योंकि यहाँ से बाइंग का सेटअप बन रहा है, ये इसने नीचे सर निकाल दिया, अब इसके नीचे निकल आई है प्राइस। ठीक है, तो इसलिए सेलिंग देखनी है, इस जोन में आने दें। यहाँ पे क्लाइमेक्टिकेशन बार या कोई आपको 2 बार रिवर्सल कुछ भी यहाँ पे मिलता है वीएसए का साइन, उसको देखते हुए यहाँ से सेल कर दें। ठीक है, अब वो यहाँ पे नहीं मिला, ऊपर मिल जाएगा, इसके ऊपर ऊपर आपका स्टॉप लॉस होता है। ठीक जी है, सर नहीं मिला ठीक है। तो वेट कर लें, मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। अगर ये बन भी रहा है, देखें 2 बार रिवर्सल बन रहा है 1 मिनट में, जी अगर ये जी यस। कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह की चीज़ें आपने देखनी है, इस तरीके से काम करना है। ये सेटअप रिस्की नहीं होता अगर ट्रेंड आपका अप ट्रेंड चल रहा है, क्लाइमेक्टिकेशन बार बन गई है, प्राइस यहाँ से वापस आती है और यहाँ से बाय देती है इस ट्रिगर लाइन से, तो ये बड़ी सी जगह बाय करने के लिए। आपको मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, ठहरें एक मिनट, आपको उससे सही समझ आएगी। H1 पे आए ना, ये देखें, ये देखें कितना बड़ा बाय का वॉल्यूम आया है। ठीक है, बाय जी के ठीक वॉल्यूम के है। बाद प्राइस ने क्या किया, अपसाइड इसको ब्रेक किया, वापस आई, एग्जैक्ट। और इसी की लोअर ट्रिगर लाइन से बाय हुई है दोबारा। ठीक है, और देखें कितनी ऊपर गई है। सेम चीज़ यहाँ पे बन रही है M5 में, वो H1 में थी, सेम चीज़ यहाँ पे M5 में हुई है कि ये आपका बाइंग क्लाइमेक्स आया। अब ये बाइंग क्लाइमेक्स सेल में कब कन्वर्ट होगा? जब इसके नीचे ब्रेकआउट होगा। एक ब्रेकआउट हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से चांसेस हैं प्राइस के गिरने के अब। जी ठीक है तो सर, ये ये जो यहाँ साइन से, हमें मिला था ये जी शेक आउट मिला है, लेकिन ये ट्रिगर लाइन के अंदर मिला है, मतलब नीचे विक हाँ लगा के अंदर। हाँ जी। अगर यही हमें कोई बाइंग इधर साइन मतलब शेक आउट मिल जाता या 2 बार मिलता, वो ट्रिगर लाइन के नीचे मिलता मतलब ब्रेकआउट होने के बाद, नहीं फिर नहीं, फिर नहीं, फिर उसको इग्नोर करना है। उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि वो नीचे आके इसके ऊपर ऊपर रहना चाहिए। शेक आउट का मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे आए, स्टॉप लॉस हिट करे या लिक्विडिटी ग्रैब करे, क्लोजिंग ऊपर दे। तो 5 मिनट में क्लोजिंग ऊपर थी, अगर आप थे तो आपको याद होगा मैंने फौरन यहाँ से फौरन जी बाय जी कर लिया सर, था। ऐसे ऐसे याद ही। है? उसकी वजह ये थी कि ये कैंडल बता रही थी कि अब यहाँ से बाएंगे। तो ये सर अंदर इसी तरह अंदर, फिर हम हाँ सेलिंग गैप पे भी देखेंगे, अगर उसके मतलब अपर ट्रिगर लाइन पे हमें कोई अप थ्रस्ट मिल रही है या 2 बार मिल रही है, लेकिन वो ट्रिगर लाइन के अंदर ही क्लोज हो रही है, तो हम उधर से सेल हाँ, ले सकते हैं। वहाँ से सेल ले सकते हैं। ये आपको बहुत जगहों पे चीज़ मिलेगी कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन विक लगा के क्लोजिंग अंदर देगी। ठीक है, ये देखें, ये भी है। ठीक है, ऊपर जाएगी, लेकिन विक लगाने के बाद वॉल्यूम भी देखें बड़ा है, जी जी क्लोजिंग yes, अंदर होगी वापस, उसके बाद प्राइस नीचे गिरेगी। अब इसका स्टॉप लॉस सेट नहीं होता, प्राइस नीचे गिरती है फिर। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरी सर क्वेश्चन ये है कि अक्सर हम फेस करते हैं इधर, मतलब वो न्यू के हमें को कैब मिलती है ना, वो एक कैब रेंज में मिल जाती है, ट्रेंड में तो पकड़ी जाती है, रेंज लेकिन में वो आपने इसको छोड़ देना है। रेंज में इग्नोर कर दें टोटली। आप ये देखिए ना, रेंज में आपका जो पहला सूल लिखवाया था वही ब्रीच हो गया। पहला सूल क्या था? कोई सेलिंग, बैकग्राउंड होना चाहिए सेलिंग सेलिंग का। बैकग्राउंड, सेलिंग बैकग्राउंड जरूरी है। अगर यही नहीं है तो पहला असूल ही आपका नहीं पूरा हो रहा, तो बात खत्म होगी, वहां पे छोड़ दें उसको। जी ठीक हो गया। दूसरा सर ये है कि अभी आज सुबह ना M1 की जब बनी थी वो 640 समथिंग पे, वो जो कैब बनी थी 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट ओवरऑल, तो अच्छा वो ये था कि M1 में मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ ट्रिगर अच्छा, करते, ठीक है एग्जीक्यूट करते ना ट्रेड के लिए। ठीक अब है उसका मैंने हल ये निकाला है कि M1 को स्किप करके मैं M3 पे आ जाऊँ, ठीक है ताकि M3 की कोई ट्रिगर लाइन पे अगर मुझे एविडेंस देखना भी है तो मेरे पास पीछे M1 हो उसके एविडेंस देखने के लिए। ठीक है। तो ये थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा M1 के? M1 को पे ही फोकस करूंगा। नहीं, अगर आप लेट हो रहे हैं ना M1 पे, फिर आप M3 M5 पे रहें, बेहतर है। जी जी। वो ठीक है M1 पे थोड़ा सर इसलिए लेट हो जाता हूँ कि मैं ना, जैसे आज M1 निकालिएगा जरा सुबह की कैब हम्म, इस सेशन में जो बनी इस टाइम वाली, ये वाली, थी सर, जो 6 हाँ जी समथिंग जी जी 654 पे ये थी। ऐसे हाँ जी ऐसे यही है। है। ठीक है, जी
सर ये देखिए, जब इसका ना अपर ये हुई है ना ट्रिगर लाइन ब्रेक, हम्म। तो पहले तो वो पहली जो ब्रेक हुई थी ये वीक वाली हुई थी, पेंसिल से नजर निशान लगा, ठीक है। ये वाली, ठीक है। आई थिंक सो ये थी, नहीं नहीं सॉरी, इधर है ना ये ये है। ये ये जी। ये वाली जो पहले वीक के साथ हुई है, इसको मोमेंटम कहना मैंने कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब वो दोबारा इन हुई है और ये उसको ब्रेकआउट हुआ मोमेंटम कैंडल से। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब ये हम मैं इसको फर्स्ट ब्रेकआउट इसको समझ रहा था और कंसीडर कर रहा था कि अभी ये नीचे लो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब ना स्वीप हुआ है, तो ये दोबारा अंदर आएगी और सेकंड ये टर्म इसको ब्रेकआउट करेगी, लेकिन वो वहीं से ही ऊपर के ऊपर निकल गई। ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। जैसे अभी ये शाम टाइम जो हम प्ले कर रहे थे उसमें भी M1 में दो टाइम उसने लो ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया, लेकिन फिर वापस चलेगी हुई अच्छा ये अंदर। चीज़ जो है ना, ये चीज़ मैंने आज क्लियर भी की है। ये चीज़ मैंने क्लियर की है M5 के टाइम फ्रेम पे, अभी आपको दिखाता हूँ। इससे आपको समझ आ जाएगी चीज़ों की। ये देखिए M5 पे हम आगे, जो मैंने हम्म, आखिरी ट्रेड बताई है अभी वहां पे लाइव ग्रुप में, वो क्या थी? इसके टेस्ट पे ब्रेकआउट, इस यहाँ से बाय बताया था ना। ठीक है। जी जी इस कैंडल पे बाय बताया था कि इसके टेस्ट पे आ रही है प्राइस, इस विक से आप बाय कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। अच्छा ये क्यों थी, पहले अब आप इसको देख लें। हम्म, ये इसलिए थी कि ये बड़ा वॉल्यूम आया आपके पास, एक बिग स्प्रेड है, सेलिंग बैकग्राउंड भी है, सारा कुछ है। इसकी आप ट्रिगर लाइन लगा लें, हालांकि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं है, लेकिन रूल सेम होते हैं चूंकि वॉल्यूम के। इसको इसने हम्म, ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ से बाय नहीं करना, टेस्ट का वेट करें। टेस्ट पे प्राइस आई है ट्रिगर लाइन पे, लेकिन अंदर चली गई है। ठीक है, कोई टेस्ट नहीं मिला आपको। अब यहाँ पे क्या करना है आपने? आपने वेट करना है, या तो प्राइस आएगी वापस लोअर ट्रिगर लाइन पे, या तो यहाँ पे आए दोबारा। जी अगर जी यहाँ पे नहीं आती और यहीं से दोबारा उठ जाती है, तो दूसरी बार जब ट्रिगर लाइन ब्रेक करे मोमेंटम कैंडल के साथ, लो वाली मोमेंटम कैंडल, तो यहाँ से बाय कर ले, नीचे स्टॉप लॉस लगा दे। अब यही रूल वहां पे जाकर देखते हैं, यही रूल वहां पे देखें जहाँ पे आप कह रहे हैं आप। M1 में। ठीक है जी। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होता। ठीक है, अच्छा सेटअप होता है, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता। ये देखें अब, ये इसने क्लाइमेक्टिक बार लगा दी, उसके बाद आपने लगा ली इसकी ट्रिकल लाइंस। ये इसका हो गया पहला ब्रेकआउट, लेकिन ऊपर विक है, प्राइस आगे नीचे। ठीक है, ब्रेकआउट तो हो चुका है ना, बेशक विक के साथ हुआ है, विक ये बताती है कि जी, प्राइस अभी फिर नीचे आएगी। प्राइस नीचे आ गई। हम्म, अब आपको कहाँ पे वेट करना था? इस ट्रिगर लाइन पे। वहां प्राइस नहीं आई, लेकिन वहां आए अच्छा, बगैर दोबारा मोमेंटम कैंडल से आउट हो गई, तो यहाँ से आपने सर, बाय कर लेना है। वही मुझे सेम सर रूल। जी ठीक जी है। मिस्टेक मेरे से ये हुई है कि मैं इसको नहीं ब्रेकआउट कंसीडर कर रहा था कि इस पे वीक नहीं है नहीं ये, नहीं तो ये नहीं, ब्रेकआउट ये है, लेकिन जी ये अच्छा ब्रेकआउट नहीं है, प्राइस नीचे आएगी वापस। मोमेंटम ब्रेकआउट चाहिए ना। जी जी हाँ। ब्रेकआउट तो ये है, हर सूरत ब्रेकआउट है। कैंडल के ऊपर क्लोज हो गई है, कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है, ब्रेकआउट हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन इतनी इतनी बड़ी विक्स बता रही है कि प्राइस नीचे आ सकती है वापस। आपने वेट करना है अच्छा, इस ट्रिगर लाइन का कम से कम कि यहाँ पे एविडेंस मिले। अगर यहाँ पे मिलता है ठीक है, नहीं मिलता, प्राइस यहाँ तक पहुंचती नहीं है, यहाँ पे रुक के दोबारा ऊपर निकल जाती है दूसरी बार, तो यहाँ से आपका बाय है, नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। तो ये जब दूसरी दफा ये ब्रेकआउट हुआ है ना, तो मैं इसको फर्स्ट टाइम कंसीडर किया और वेट किया है कि दोबारा आएगी और हाँ नहीं मैंने नहीं ना, नहीं नहीं, दोबारा आई है, दोबारा शाम को जी जी दोबारा वो, आई है। नहीं नहीं लेकिन उससे पहले भी हाँ आ गई थी सर, 10 के हाँ राउंड अबाउट भी आई है और उसने हाँ जी सेम वैसे ही टिप्स बिल्कुल दी हैं जाके टेस्ट बिल्कुल पे, बिल्कुल लेकिन ठीक वो है। 2-3 घंटे वेट करना पड़ा फिर उसका हाँ तो। बस ये है, फिर एक दफा निकल जाए सेटअप, फिर वेट करना पड़ता है। दोबारा आई है प्राइस, उसने दोबारा देखे क्लाइमेक्टिक बनाई है, दोबारा 2 बार दी है, दोबारा बाइंग दी है, फिर नीचे आई है। असल सेटअप यहाँ पे बना है, क्योंकि यहाँ पे एशियन लो स्वीप हुआ है अच्छी तरीके जी से। जी एग्जैक्टली वो असल ऐसे सेटअप ही। ये था, 2-2:30 बजे सेटअप बना है, असल सेटअप ये था 2:15 बजे का। उसके बाद फिर मुसलसल हर रिट्रेसमेंट पे बाय है, हर रिट्रेसमेंट पे बाय है, देखे ना। जी ठीक है सर जी। वो तो फिर बाय साहब जाती अब रही है। ये देखें, अब ये क्या हो रहा है दोबारा, यही बात जो भी हम कर रहे थे कि यहाँ से प्राइस गिर सकती है। ये देखें साइन बना के प्राइस नीचे गिरना शुरू हो गई है। जी ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है असल में। ये क्यों हमें यहाँ से क्यों पता था कि यहाँ से सेल होगा इस दफ़ा? ये मैं नहीं कहा कि ऊपर चला जाएगा, सेल का क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि नीचे हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि अब इसने सेल होना है। और तो कहाँ सर से होना है? इसकी, ऊपर से होना है। जैसे सर ये देखिए अभी इसकी लो ट्रिगर लाइन को जरा इसी सेटअप को थोड़ा ऊपर कीजिएगा। हाँ जी। तो ये देखिए इसकी लो ट्रिगर लाइन 2 दफा ब्रेकआउट हुई है, पहले ये हाँ हुई, जी। जी। फिर अंदर जाके फिर ये हुई। अब हाँ हम जी। इस पे इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे सेल कर दिया, नहीं इतना लेकिन नीचे वो ना करें, वापस अंदर। इतना नीचे से नहीं करेंगे, इतना नीचे से, ये बहुत बड़ी रेंज है। इसको आप जी जी देखें तो ये कुछ 200 पिप्स की रेंज बन जाएगी आपकी। इसमें इसलिए तो यहाँ पे वो लगाया हुआ था, इसलिए तो यहाँ पे वो जोन मार्क किया था इस जगह पे, कि इस जोन में आए तो यहाँ से सेल ढूंढे।
अभी भी इसने देखे ना ये इसको ब्रेकआउट किया हुआ है, प्राइस फिर यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। इस जोन से नीचे प्राइस आए, अपने लो ब्रेक करना शुरू करे तो फिर ठीक है, अदरवाइज रेंज करती रहेगी प्राइस रात को। अगर हमारा सर एसएल बड़ा बन रहा है और चाहे वो अच्छा, सेकंड अब टाइम एक बात आपको और कर रहा है बताऊं, ना। एक बात आपको और जी बताऊं, वो ये कि मैंने आपको बताया कि ये वाला सेटअप जो है ना, कि प्राइस ऊपर जाए बगैर दोबारा नीचे आ जाती है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है। अभी आपको बताया ना थोड़ी देर पहले। जी जी यस इस पे यस। आपने रिस्क बहुत ध्यान से लेना है, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी तभी होगा जब प्राइस वापस ऊपर निकलेगी एक दफा, लेकिन फिर सर आपने ये सेल करना थोड़ा है। सा इस तरह से था कि ये तो अपर ट्रिगर लाइन जो थी इसकी, उसको तो सारा वो लिक्विडेट करके आई हुई है ना नीचे। हाँ जी, बिल्कुल करके आई भी है। लेकिन अब मसला क्या है कि यहाँ से अगर आप सेल करेंगे, किस तरह मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे इतने बड़े रिस्क को? हाँ ये तो है। ठीक है ना, तो उसके लिए बेहतर ये है कि प्राइस को ऊपर आने दें, यहाँ पे दोबारा कंफर्मेशन लें, इस कंफर्मेशन से सेल करें फिर। ठीक हो गया। ठीक है जी। हम्म। सर ये दूसरा और एक क्वेश्चन और है, वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि एक कैब बन गई है, मतलब सेलिंग कैब बनी है, वो सारे उसके रूल्स पूरे हुए हैं। अब यहाँ पे जो इसकी रो ट्रिगर लाइन है वो एक दफा लिक्विडेट होके ऊपर से जाके यहाँ से गिरती है, और फिर इधर से ऊपर जाने की बजाय अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करने के लिए यहाँ से कुछ 70 80 90 150 पीप नीचे मजीद चले जाती है। हाँ जी, तो सर यहाँ पे हम कौन से एविडेंस देख के अगर हम उसकी सेल वो को पकड़ना अगेंस्ट चाहें तो? वो अगेंस्ट द ट्रेंड होती हैं, वो होती हैं अगेंस्ट द ट्रेंड। ऐसी जब भी आप इसमें बाय ढूंढ रहे हैं ना, इसमें बाय नहीं ढूंढना आपने। प्राइस अगर नीचे आ रही है, क्लाइमेक्टिक बार बन गई है, प्राइस नीचे उतरी फिर ऊपर गई, अपर ट्रिगर लाइन पे आई, यहाँ पे आपको सेल का एविडेंस मिलेगा, 2 बार रिवर्सल मिलेगा, यहाँ से सेल कर दें बस, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं आप। लेकिन सर कई दफा वो यहाँ से लो ट्रिगर लाइन से ही नीचे मजीद चले जाती है, अपर ट्रिगर लाइन तक जाती नहीं है अपर तक। बस फिर इसमें होता ये है ना कि हर जगह से आपको, जिस तरह गाड़ी आप मोटर पे कहीं भी खड़े हो जाएंगे ना, गाड़ी आपको नहीं बिठाएगी, किसी ना जी किसी जी स्टेशन पे जाना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में चार्ट पे लेवल मार्क करने का मकसद ये होता है कि यहाँ से हम बाय करेंगे, यहाँ से हम सेल करेंगे, ये मार्किंग करने का मकसद ये होता है। ठीक मतलब है। कि अगर हमें वो लो ट्रिगर लाइन पे हमें वो सेल के हाँ, साइन अगर वो मिल सेल या हो रही है, फिर। सेल हो रही है, ट्रेंड सेल का चल रहा है, सेल होती जा रही है, आप वेट करें, अपने स्ट्रक्चर लेवल पे आएगी, ये स्ट्रक्चर लेवल है, यहाँ पे आपको सेल का डायरेक्शन बना के देगी, सेल का एविडेंस देगी, वॉल्यूम आपको बताएगा, फिर सेल करें। यहाँ से नहीं एंटर होना, यहाँ से नहीं एंटर होना, ये गलतियां हैं। जी जी ठीक है। ठीक है। अपने जगह का वेट करें, लेवल पे आके सेल बाय करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन वो ये है, टू बार की शेप का भी वो भाई ने भी थोड़ी देर पहले किया था कि टू बार बनती इस तरह से है कि जो सेकंड बार होती है ना, वो बॉडी को तो इंगल्फ कर लेती है, लेकिन पूरी जो कैंडल का स्प्रेड है वो अपनी भी विक के साथ ही उसको इंगल्फ नहीं करती है, नहीं, नीचे उस वॉल्यूम भी एक्यूरेट होता है। हाँ, वो ज़्यादा हाई एक्यूरेसी नहीं होता, आपको जो रूल्स बताए हुए हैं बस उन्हीं पर रहें। अगर आप, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको 10 दफ़ा ऐसे सेटअप मिलेंगे, आप ट्राई करना शुरू करें। अभी आप 2 घंटे में 10 सेटअप ढूंढ लेंगे जिसमें आपके रूल्स के खिलाफ चलेगी मार्केट। ठीक है। यानी जिस चीज़ से आपको मना किया हुआ है वैसे ही हो रहा होगा यहाँ पे, आप कहेंगे देखें ये तो काम करता है। जी ठीक जी है। अब मसला ये होगा कि अगर वो काम करता भी है तो आप पहले तो उसकी रेशो देखें, ये ज़्यादा काम करता है कि कम करता है। तो पहली बात ये कि वो कम काम करता होगा, चलता ज़रूर होगा, वो सेटअप भी कम चलता होगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं ये सेटअप भी पकड़ लूँ, ये भी पकड़ लूँ, ये भी पकड़ लूँ, ये भी पकड़ लूँ, जब सेटअप बन रहा होगा आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी करना क्या है। उसका असूल हम्म ये है कि इनमें से एक को या दो को मैक्सिमम इनको पकड़ लें, बाकियों को छोड़ दें। इनके रूल्स पूरे होंगे तो ट्रेड करें, रूल्स पूरे नहीं है ट्रेड छोड़ दें। उससे आप बच जाएंगे, आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, लॉस खत्म होना शुरू हो जाएगा, लॉस कम होना शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि आप देखें, आप आरएसआई को देख रहे हैं, आप वॉल्यूम को देख रहे हैं, आप ईएमए को देख रहे हैं, आप फिबोनाची को देख रहे हैं, आप वॉल्यूम को देख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपने 2 इंडिकेटर भी लगाए हुए हैं। अब इस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो खिचड़ी पक जाएगी आपकी, कुछ भी नहीं समझ आएगा आपको। हाँ, इसमें से आप कोई एक चीज़ पकड़ लें, उस पर फिर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, उसी में आप चेंजेस कर करके, मॉडिफिकेशन कर करके आप उसको इस काबिल बना लेंगे कि आप उसमें प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मैंने इसमें वॉल्यूम लिया हुआ है, वॉल्यूम को मैंने पकड़ लिया, इसकी स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से, और इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। मैं इसलिए कहता हूँ बाकी चीज़ें बेशक छोड़ दें, जिसने जो पढ़ाया हुआ है भूल जाएं बिल्कुल, जो चीज़ें मैंने बता दी हैं उन पे अमल करके देख लें, कंफर्म लिखा हुआ आपको प्रॉफिट आएगा उससे। ठीक है। प्रॉफिट ये नहीं कि आज प्रॉफिट कल लॉस, परसों प्रॉफिट फिर लॉस, महीने बाद आपने रिजल्ट निकालना उसका, ओवरऑल आपका प्रॉफिट निकलेगा। जी ठीक है। लेकिन शर्तें वही होंगी जो मैंने बताई हुई हैं, रूल्स वही आपने पूरे करने हैं। ठीक है जी। जी थैंक यू सर। चले जी, ओके। आगे हैं जी तला लतीफ़। वालेकुम सलाम। तला लतीफ़, हाँ। $12 से कितने डॉलर करने वाले? अच्छा मैं बात कर 12 से 82।
हाँ 12 से 82। हाँ जी करें जी आप बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे एक दो कंफ्यूजन थी। हम्म तो अच्छा सर, जब ना कैब बन जाती है ना, जब हम्म ठीक है, तो उस कैब बनने के बाद अपर फर्स्ट 1 मिनट की भी, 3 मिनट की भी, 5 मिनट की भी अपर ट्रिगर लाइन, लोअर ट्रिगर लाइन सब डिफरेंट होती है। हम्म सम टाइम तो एक ही हो जाती है ना। हम्म तो डिफरेंट होती है ना, तो हमें जब कोई ट्रिगर लाइन के जब अपर उसकी ब्रेकआउट होता है, तो हम्म, हमको एंट्री नहीं मिलती है। तो ठीक जब है। रीटेस्ट पे आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी रीटेस्ट पे एंट्री लें, किसकी रीटेस्ट पे एंट्री छोड़ें। अच्छा अब इसमें हल क्या है आपके नज़दीक, कोई हल है इसका? इसका हल मिल जाता है तो सम टाइम फिर वो नहीं भी पता, कंफ्यूज हो जाता है ना। इसका हल यही है कि हम 1 मिनट वाली पे हम ज्यादा फोकस करें। इसका हल ये है कि आपने जो टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, आप उसको नज़र में रखें, बस उस पे सेटअप बन गया प्ले करते हैं, उस पे नहीं बना छोड़ते हैं। दूसरा असूल इसका ये है कि जहाँ पे कन्फ्यूजन है, जहाँ पे कन्फ्यूजन आ गई है, वहाँ पे ट्रेड ही ना करें। नुकसान $1 नुकसान करने से बेहतर है कि आप वो ट्रेड छोड़ दें। ठीक है, जी उस ट्रेड ठीक को है। करें जिसमें आपको कोई 50 पैसे आने की तवक्को है, वो ट्रेड कर लें। जिसमें जाने का डर है उसको छोड़ दें। कन्फ्यूजन वाली ट्रेड पकड़नी नहीं है। आपने अगर इतने दिन से आप उस पर डिस्कॉर्ड पे हैं, आपने मुझे कन्फ्यूज होते नहीं देखा होगा। उसकी वजह क्या बिल्कुल है सही। कि जहाँ पे मैं कंफ्यूज होता हूँ मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता। मैं कहता हूँ ये नहीं समझ आ रहा सेटअप, इसको हाईलाइट ही नहीं करना, छोड़ दो इसको। जो कंफर्म होता है वो मैं कहता हूँ जी यहाँ से बाय कर लें, जगह बताता हूँ कि यहाँ से बाय कर लें या यहाँ से बाय कर लें या यहाँ से सेल कर दें। उसकी वजह क्या है, उसमें कन्फ्यूजन होती नहीं है किसी किस्म की। और अगर होती भी है तो वो मेरे इल्म में नहीं होती। जब मुझे पता ही नहीं है कि इसमें कन्फ्यूजन कोई ठीक। है तो फिर मैं उसको प्ले कर देता हूँ बेधड़क होकर। तो ये असूल बना लें, एक तो सर कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो कन्फ्यूजन आपकी खत्म होगी बार बार प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस आपकी कन्फ्यूजन दूर करेगी। जी मसलन मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये बन रहा है, अब बाय करना है कि नहीं करना। मैं कहता हूँ भी करके देख लो। ठीक है, डेमो पे करके देख लो, जो इसका रिजल्ट आएगा वो लिख लो। ठीक। उससे आपको पता चल जाएगा आइंदा के आइंदा ये करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो आपको ऐसे ही। प्रैक्टिस जब ठीक तक है। नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसकी, आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अब इस जगह से सेल का, इस जगह से सेल का, अभी किसी ने पूछा कि मैं बंद कर दूं, तो मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस का वेट कर लें। यही बात हुई थी ना। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसको नीचे आना था इस जगह से, इसने नीचे बताया हुआ किसने सेल होना है। अब ये उनकी ब्रेक इवन पे, आप चाहें तो बेशक बंद कर दें, टेंशन से जान छुड़ा लें अपनी। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। पहली चीज़ तो ये है बचने के लिए, और ये भांडे किसके खड़के हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक टाइम फ्रेम रखें। 1 मिनट को देख लें, 1 मिनट पे बन गया प्ले कर दें। 3 मिनट की बारी बाद में आएगी। जब आपने 1 मिनट का टारगेट ले लिया है, फिर 3 मिनट पे नज़र लगा लें एक, उस पर सेटअप बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा छोड़ दें। ये तरीकाकार है इसका। सर अच्छा, दूसरा सर एक और क्वेश्चन है। और जब ना एक कैब बन जाती है, ठीक है, हम्म 2 3 मिनट की, 5 मिनट की, ठीक हम्म। है, तो थोड़ी देर बाद आगे जाके एक और कैब बन जाती है। बस तो नई को देख लें, अगर उस नई पे का वॉल्यूम बढ़ा है जाके तो नई को तीन देख लें। मिनट तो उसके बाद सर कि 3 मिनट पे जाए तो उसका वो क्या कहते हैं, 5 मिनट पे उसकी ट्रिगर लाइन और बन जाती है, वॉल्यूम और बड़ा हो जाता है। तो अगर 5 मिनट में 3 मिनट पे जाए उसका वॉल्यूम ऐसे बड़ा हो जाती है। तो इसका क्या हल है? इसका इसका भी यही हल है ना, कंफ्यूजन छोड़ दें जब इसका तक। यही हल है। देखिए जहाँ पे कंफ्यूजन है उसको छोड़ दें। दूसरी बात ये कि जो सेटअप कंप्लीट है उसको पकड़ना है ना आपने। क्लाइमेक्टिक बार हाँ बनती जी। रहे, 5 की कहीं बन रही है, 3 की कहीं बन रही है, 1 की कहीं बन रही है, छोड़ दें। जिस टाइम फ्रेम पे आपका सेटअप बन गया उसको प्ले करना है, बाकी तो अभी कम बने ही नहीं है। ठीक है हाँ, एक मैं आपको हाँ बात जी। और बता दूं। अगर आपने सेलिंग क्लाइमैक्स देख रहे हैं, सेलिंग क्लाइमैक्स बन गया इस जगह पे, अगर इसकी ट्रिगर लाइंस 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट पे सेम है, सेम आ रही है, एक ट्रिगर लाइन, लोअर ट्रिगर लाइन सेम आ रही है इनकी, तो ये बहुत हाई एक्यूरेसी सेटअप बनता है। अगर अलग अलग आ हाँ, रही है इसमें वन तो कोई मिनट कंफ्यूजन नहीं। इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं है। 1 मिनट की यहाँ आ रही है, 3 मिनट की यहाँ आ रही है, 5 की यहाँ आ रही है, उसको आपने इस तरीके से देखना है कि किस टाइम फ्रेम की कंडीशंस पूरी हो रही हैं। 5 मिनट की हो रही हैं तो 5 मिनट प्ले कर दें, 1 की हो रही हैं तो 1 मिनट प्ले कर दें। जिसकी पूरी हो रही है उसको प्ले कर दें, बाकियों को छोड़ दें। बाकियों को देखें ही ना, उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना टारगेट ले रहे हैं। इसका तरीका है बस ये। किसी में ऐसे भी आता है कि 1 मिनट की जो सी लो ट्रिगर लाइन है वो ब्रेक हो जाती है, 3 मिनट की नहीं होती, 5 मिनट की नहीं होती। अब तो 3 की होगी समटाइम है ना, ऐसे भी हो जाता थ्री है। 1 मिनट की होगी, आपने खुद कहा कि वन तो मिनट की उस हो पे, जाती है। तो 1 मिनट पे आप हाँ जी प्ले जी, कर लें, वन तो मिनट पे उस, सेटअप प्ले कर लें। ठीक है। ठीक है, 3 पे अच्छा नहीं हुई, अच्छा 3 पे सर, छोड़ जो दें। अभी ये ट्रिगर लाइन लगी हुई है हमारी सेलिंग क्लाइमेक्स की,
तो ये अभी तक हमें वैलिड है अभी तक, क्योंकि ट्रेंड तो ये हमारा वैलिड है। ऑलमोस्ट शिफ्ट हो रहा है ना, क्या कहते हैं, बेरिश शिफ्ट हो रहा है अगर हम्म, ये वापस नीचे आ जाती है ये तो। वैलिड है। क्योंकि अभी ये जो सी ट्रिगर हमारी लाइन 15 मिनट वाली और ये ये ट्रिगर लाइन दोनों वैलिड है। 15 मिनट से अभी भी रिजेक्ट हो रही है, 15 मिनट से रीटेस्ट होके फिर हाँ वापस ऊपर गई है ना, जो जी। सा वापस गई है ना ये प्राइस, हम्म, ये इधर से वापस गई थी। जी। तो अब जब जब तक ये हमारा मुकम्मल तौर पे ये बिलिश नहीं हो जाता, तब तक हमारी ये अभी वैलिड है ये वाली जो सी टिकट लाइन 15 मिनट की या 5 मिनट की। सब ट्रिगर लाइन वैलिड है। ठीक है, कोई भी ट्रिगर लाइन वैलिड इस तरह नहीं अच्छा, जब होती। तक ये हाँ, जब तक सेटअप प्ले ना हो जाए वैलिड रहती है वो। अभी हमारी ये इधर बाइंग क्लाइमैक्स बनी हुई है, ये जो सी जिस पे एंट्री हमने ये ऊपर जाके 5 मिनट रीटेस्ट का पे बाइंग क्लाइमेक्स है ली ना, हुई ये थी। वैलिड है ना, ये तो कह रहा हूँ वैलिड है ये हाँ वैलिड जी। है लाइंस अभी तक। ठीक है, इसमें क्या वजह, क्यों अनवैलिड हो गई है? अच्छा इससे सर। बड़ा वॉल्यूम कोई आया आपके पास? नहीं ना आया इससे बड़ा नहीं। वॉल्यूम, तो ये वैलिड है लाइन अभी तक। अच्छा, ठीक है, सेलिंग क्लाइमैक्स भी अभी वैलिड है, बाइंग भी है। ये बाइंग क्लाइमेक्स है ना, सेलिंग क्लाइमेक्स इधर कह रहे हैं ये वाला। हाँ जी, हाँ जी, मैं इधर कह इसने तो रहा हूँ। टारगेट दे जो दिया। अच्छा, इसका। इसने अच्छा, प्ले होकर नहीं टारगेट इसका दे कुछ। नहीं दिया आपको? दे हाँ दिया है जी, ना। इसका तो आ गया। इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट स्ट्रक्चर हाई था, वो तो दे दिया इसने। स्ट्रक्चर आया था। बस ये तो खत्म हो गया ना, अब ये वैलिड है। ठीक है। ठीक है, अगर हाँ जी। मतलब कि अगर टारगेट मिल जाए तो मुझे भूल जाए। हाँ, जब टारगेट मिल गया फिर बस खत्म, फिर सेटअप छोड़ देना। अब एक गोली चल गई है तो उसका खोल है बस, फिर पीछे तो। ठीक है, ये खोल से ही वापस गई है रिटेस्ट हाँ, होके। बस ये चक्कर है। अच्छा सर। ठीक है सर, ओके। हाँ जी, आगे कौन है जी? अवैस खालिद। नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाए। सिराज अहमद। बड़े लोगों ने आज साथ खड़े किए हैं भाई। हाँ सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आवाज़ आ रही है क्लियर। जी। सर मेरा कुछ क्वेश्चंस थी। एक्चुअली कंफ्यूज है ना, जो 3 सिनेरियोज हमने कैब के हवाले से पढ़े हुए हैं, हम्म, उसमें एक तो ये कि जो सेटअप्स आपने बताए हुए हैं वो तो बड़े क्लियर हैं, कोई हम्म, 50 दफ़ा वीडियोस देख देख के उनको रट लिया है। ठीक है। और दूसरा उसमें ये आता है कि जब भी कैब बनती है तो समटाइम इस तरह होता है कि कोई अगर हम सेलिंग कैब देख रहे हैं तो उसके नीचे सेल कैंडल बनती है, और वो ऊपर जाके काफी उसके बॉडी के नजदीक समटाइम उसका हाफ जो है वो अंदर क्लोज कर देती है, हम्म, और फिर वो आगे निकल जाती है या वो उसी तरह काम करना शुरू कर देती है जिस तरह वो उसकी बाइंग वो कैंडल बनती है। क्या हम इस कंडीशंस में भी इसको हम वैलिड करेंगे, क्योंकि नहीं वो नहीं नीचे वैसे। नहीं नहीं नहीं, जब वो नीचे, तब जब तक बाय की कैंडल नहीं बनती वो वैलिड नहीं होगा। बाइंग नहीं आएगी। सेल की कैंडल में नहीं, बाय बाइंग की कैंडल बननी चाहिए उसके बाद। यानी उस कैप के बाद वो वाली हाँ जो जी। क्लोज हो वो बाइंग है। हाँ, अच्छा, बाय उस कैंडल। सेल के कैंडल के ऊपर फिर एक बाय कैंडल बन जाती है, वो ठीक है ना फिर। फिर ठीक है, वो हमारा वैलिड हो गया। हाँ, वो वैलिड हो गया। अच्छा, दूसरा ये होता है कि सम टाइम जो है कोई इस तरह की कैप बनती है कि उसको एक तो वो विक होती है नीचे, ऊपर छोटी सी बॉडी जिस तरह वो डोजी वगैरह बनते हैं, लेकिन दूसरी छोटी वो कैंडल होती है उसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है, लेकिन जो सेकंड कैंडल बनती है वो उनको दोनों तरफ से इनगल्फ कर लेती है। इट मीन यानी कि उसका लो भी स्वीप कर लेती है, उसका हाई भी ब्रेक कर लेती है। वो अच्छा हो जाता है, तो ठीक हो जाता है वो। तो हम उसी को ही कंसीडर कर सकते हाँ जी, हैं। उसी को कंसिडर कर सकते हैं। वो टू पार्ट रिवर्सल टाइप बन चीज बन जाती है ना। हाँ, वैसे होती वो कैब वाली एरिया में और उसी तरह ठीक ही है, बनती एक है, ही लेकिन बात है, नाम लोगों ने वो अलग अलग कर दिया है, वॉल्यूम का रूल एक ही है। वो जो ओके। आपने पढ़ लिया, वॉल्यूम का रूल वही है, बाकी नाम इसको 10 और नाम दे दें। कल किसी बंदे ने हाँ, मुझे इतने नाम भेजे हुए थे, बैग होल्डिंग और स्टॉपिंग वॉल्यूम और ये पता नहीं क्या क्या। वो आप नाम याद करने लग जाएंगे इधर तो वो नामों में फंस जाएंगे। जिस तरह आप वो अप थर्स्ट और वो शेकआउट कहते हैं ना, मैं जी। तो दोनों को शेकआउट ही कहता हूँ, बिकॉज देयर इज हाँ, कंफ्यूजन में नाम ठीक है, आप मेरी बात उसका। सुने। मेरी बात सुने, ये जो है ना, इसका मैं जो मर्जी नाम रख दूँ, इसने करना सेल ही है। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। इस ट्रिगर लाइन को मैं ट्रिगर लाइन कह दूं, इसको मैं ट्रेंड लाइन कह दूं, इसको मैं सपोर्ट कह दूं, इसको मैं रेजिस्टेंस कह दूं, काम इसने उसी तरीके से करना है। आपको पता होना चाहिए कि इस वॉल्यूम के साथ ऐसे ये ही। लाइन कैसे लगानी है, बात खत्म। जो मर्जी नाम हाँ, रख हाँ, दे, उसके नामों में काम कुछ को नहीं। देखना है काम बेसिकली। देखना है आपने बस, ठीक है जी। हाँ। अच्छा, उसके अलावा सर दूसरा ये होता है कि समटाइम जो एक कैब बनती है, मैं देखता हूँ कि उसका अगर लो ब्रेक नहीं हुआ है, सपोज मैं 1 घंटे में देख रहा हूँ, हम्म, और फिर जाके देखता हूँ कि वो 30 मिनट या 15 मिनट में भी वहां पे कैब है या एक बड़ा हाई वॉल्यूम है, हम्म, देखता हूँ कि 15 मिनट की कैंडल ने अगर उसके अंदर क्लोज कर दिया है, हम्म। 1 घंटे में नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो काम करती है। हाँ जी। ठीक है, आपकी बात है, लेकिन वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप तभी बनेगा कि जिस टाइम फ्रेम हम्म। की क्लाइमेक्टिक बार बनी है उसी टाइम फ्रेम में उसका सेटअप कंप्लीट हो।
उसी टाइम फ्रेम में उसका लो ब्रेक हो, फिर उसी टाइम फ्रेम में ठीक। वो अंदर क्लोजिंग दे। जिस टाइम फ्रेम पे, मैं भी यही बात पिछले स्टूडेंट को बता रहा था कि जिस टाइम हाँ फ्रेम में सेटअप कंप्लीट होता है ना, सब कैंडल्स उसी टाइम फ्रेम की होनी चाहिए। हाँ। मैं ऐसा फिर नहीं। उसमें एक और चीज देखता हूँ कि उसका जो 1 मिनट में है ना, कम से कम वो मोमेंटम शिफ्ट हो और वो एक हाई ब्रेक करे, तो फिर वो नीचे एक मैं ऑर्डर आपको ब्लॉक इसका बनाती है, तो फिर मैं उसी पे लेता हूँ। आसान सा रूल बताया था आपको। आसान सा रूल ये हम्म। है कि प्राइस नीचे आ रही है, क्लाइमेक्टिक बार बन गई। हम्म। अब हम्म। आपने 1 आवर का वेट करना है, ये 1 आवर की है, ये H1 का सेटअप है सारा, ओके। ठीक है जी। ओके। H1 में ही ब्रेक हो, H1 में रेंज हो, हम्म। H1 में अंदर आए, हम्म। यहाँ से आप बाय कर हम्म। लिया, ऊपर निकल गई, ये भी H1 हम्म। में होना चाहिए। अब जब प्राइस टेस्ट पे आ रही है ना, तो इस जगह पे अब जो हम्म। कंफर्मेशन है, एंट्री टेस्ट जो है, हम्म। एंट्री टेस्ट आप हम्म। बेशक M5 का देख लें, बेशक M3 का देख हम्म। लें, बेशक M1 का देख लें, वो यहाँ पे देखना ठीक। है आपने। सेटअप कंप्लीट हो गया है, फाइन। ये भी H1, ये फाइन। भी H1, ये भी H1, सेटअप सारा H1 में बन गया है। अब रहेगी एंट्री। ठीक। एंट्री आपकी बेशक M5 हाँ। में हो जाए, बेशक M3 में, बेशक M1 में। यहाँ पे हमारे पास एक सेटअप बन स्टूडेंट है, चुका है। उन्होंने, हाँ जी, वो नैयर भाई को शायद आप जानते होंगे, डिस्कॉर्ड पे सेटअप बन चुका जी है। जी जी वो क्या जी जी। करते हैं, वो एंट्री ले लेते हैं, उनके पास वो पेड वर्जन है, वो एंट्री ले लेते हम्म। हैं 30 सेकंड पे जाके। ओके। ठीक है, वो यहाँ 1 मिनट का भी वेट नहीं करते, 30 सेकंड में बन गई है बार, चलो जी आने दो, वो ये हिसाब है। जी जी, मैंने उसको देखा है, कभी कभार आता है, हाँ लेकिन आते मैंने हैं उसको कभी देखा कभार, है। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैंने एक्चुअली ये फोटोन को देखा है। फोटोन जो है ना, वो अपना जो स्ट्रक्चर मेयर करता है, वो 5-10 सेकंड में भी चला जाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। अच्छा, हम्म एक और चीज है सर, जब केप बनती है समटाइम उसका लो स्वीप नहीं होता, अगर वो हाई पे चली जाती है, मैंने बहुत उसकी बैक टेस्टिंग जाके देखा है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाके, हम्म। अगर उसके ऊपर वो चली जाती है समटाइम वापस नहीं थी, अगर वो M1 में जाके वहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, कोई आउटर ब्लॉक हाँ बना देती है, फिर वो वहीं से ऊपर चली जाती है, मैं उसको हाँ पहले करता हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर पे हाँ, काफी करें चीजें करें मैंने करें, की हुई है बिल्कुल ना, बिल्कुल ठीक तो मैं बात। उसको, और उसका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, और वो इवन जो ट्रिगर लाइन लगी होती है उसको नीचे हाँ एक विक भी नहीं लगा पाती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब एक बार प्राइस ऊपर निकल गई है, उसने लो जी जी। स्वीप नहीं किया, लेकिन ऊपर जाके मोमेंटम शिफ्ट कर गया, फिर वो ऊपर ही ऊपर है, फिर उसने नीचे नहीं आना। हाँ। ये अच्छा, बात ठीक है एक आपकी। और चीज सर, कंफ्यूज नहीं बल्कि कंफर्मेशन मुझे लेनी थी, वो ये कि जो एक हमारा, सपोज करें कि जो सीनेरियो 1 आपने समझाया है या सीनेरियो 3 है, हम्म उसमें ये है कि प्राइस अगर वहां पे ऊपर ट्रिगर लाइन को टच करके रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे चली जाती है और नीचे वो रेंजिंग करना शुरू कर देती है, हम्म उसमें ये कि जाहिर है वो नीचे वो कैंडल्स क्लोज करती है। हम्म। समटाइम जो होता है कि वो अगर लो ब्रेक नहीं करती, या लो ब्रेक करने के बाद भी अप चली जाती है, और बाद में आके अगर लो ब्रेक करती जो है। उन्होंने नीचे आके वो कैंडल क्लोज कर देती है, हम उस सेटअप हाँ को वैलिड कहेंगे या नहीं वो नहीं, इनवैलिड हो जाएगा? वो तो बनेगा ही, तब उसके बाद ये सेटअप असली बनेगा। वो नीचे आके अच्छा। लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करके रेंज करेगा, रेंज करके अंदर क्लोजिंग देगा, वहां से सेटअप बनेगा आपका। बट सपोज अगर वो लो ब्रेक करके ऊपर चला गया है, फिर वापस आके उसने लो ब्रेक करके नीचे कैंडल क्लोज कर दी है, तो नहीं, फिर फेल हो गया, फिर वो नहीं चलेगा, फिर फेल हो गया। फिर फेल हो गया बिल्कुल। ठीक। ठीक हो गया। एक और इसमें मुझे मसला आ रहा था, वो भी इसी तरह का ही था। मुझे सीनियर थोड़ा याद है, क्योंकि वो जब मार्केट साथ साथ देख रहे होते हैं ना, तो हम्म। साथ साथ चीजें नजर आ रही होती है कि इसमें क्या इशू चल रहा है, इसमें क्या इशू चल रहा है। एनीवे, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कोई मैं बात आपको नहीं, डिस्कॉर्ड जो पे लोग डिस्कॉर्ड पे हैं ना, आप में से जो लोग डिस्कॉर्ड पे हाँ हैं, हाँ। उनके पास तो इतना 6 6 घंटे का टाइम है वहाँ पे, वो हैंड रेज करें वहाँ और पे, सर कोई ना नॉर्मली आपका जो। मैं क्वेश्चन नहीं करता वहां पे, क्वेश्चन इतने लोग कर लेते हैं कि बंदा हाँ ऐसे ही वहाँ पे क्लियर ध्यान हो जाता है, क्वेश्चन करता हूँ उनको ऑब्जर्व करूँ बजाय कि मैं क्वेश्चन करूँ ठीक है, दूं। बिल्कुल सही। ठीक है, वहाँ ठीक पे है सर, इंशाल्लाह थैंक करेंगे। यू सो नो मच। प्रॉब्लम, ओके जी जी। जी सर। हाफिज। अरसलान, आप तो उधर हैं यार, सारा दिन वहाँ क्वेश्चन करते हैं, आपको इधर क्या क्वेश्चन निकल अस्सलाम आए? वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? सर आपने नाम लिया था ना, तो वैस खान जी जी से। जी। अच्छा आप हैं वैसे वाले, तो पहले कौन बात कर जी, रहे थे? पहले सर हम पता नहीं आप कौन। अच्छा, मैं वो हैरान इस शुरू हो बात गया पे था, था मैंने कहा मुझसे। कि आपसे पहले भी एक दफा बात हुई थी, तो आप तो इस तरह नहीं बोलते, तो ये तो खान भाई को बोल रहे हैं। सर अभी भी बात हुई थी स्पॉट पे, आप भूल गए। हाँ जी जी, ठीक है ठीक है। अभी अच्छा। हुई थी बात, बिल्कुल नहीं, मैं वही अच्छा कह रहा हूँ, तभी सर। मैं सर सोच रहा था कि क्या चक्कर है। सर मेरे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी थे, जी। मैंने असल में इमरजेंसी से निकलना था, नहीं नहीं, ठीक अगर है मुझे ठीक। मौका मिले। अच्छा, आपके तो कीर आपने करने हैं, चले अच्छा कर लें, फिर आप कर लें, जी मैंने करना। ठीक। जल्दी जल्दी कर लें। जी जी बिल्कुल मैं सर। वेट कर लेता हूँ। सॉरी गाइस, मैंने आप लोगों का टाइम लिया, असल में आप लोग तो डिस्कॉर्ड पे भी हो, तो इस वजह से आपको थोड़ा आसानी है, मेरे लिए मसला, आप भी मैं डिस्कॉर्ड पे आ डिस्कॉर्ड अभी जाओगे, ज्वाइन नहीं अभी किया। आप डिस्कॉर्ड पे आ जाएंगे, आज सबको डिस्कॉर्ड पे एक्सेस मिल जाएगी। चलिए ठीक है। अच्छा सर, ये बात ही करनी थी, अभी मैंने चूंकि मेन हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर इसको VSC पे लेके आते हैं। स्ट्रक्चर तो अब तो हमारा जो है वो डाउन साइड पे शिफ्ट हो चुका है ना।
ठीक है। सेलिंग भी स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो चुका है। H1 में हो गया, तो जो H1 में। क्लाइंट जी। H1 में हो गया, ठीक है। हम्म। H1 में जब हमने डाउन साइड पे बॉटम में जाके जो आज क्लाइमेटिक्स की बात हो रही है, हम्म। ठीक है, वो जो 2311 वाली क्लाइमेटिक्स है, तो वो हम किस बेस पे आगे ऐसा ट्रेंड जा रहे थे हम? ये वाली जो तोड़ी है हमने, ये वाला जो ब्रेक जी किया था, हाँ जी बिल्कुल, ये अगेंस्ट ट्रेंड जी, थी। तभी तो उसको यहाँ पे टारगेट दिया हुआ था कि ये फुल क्लोजिंग है यहाँ पे, स्ट्रक्चर हाई पे। सही, जब भी देखिए, ये ठीक बात है, मैंने, आप तो डिस्कॉर्ड पे कर नहीं है, मैंने एक बात आज समझाई थी कि यहाँ पे क्लाइमेक्टिक बार बन जाए या ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेक्टिक बार बन जाए, ये हमेशा जब ये कन्वर्ट होगी है ना, ये सेल में कन्वर्ट हो जाए और ये बाय में कन्वर्ट हो जाए, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। फर्क क्या है? फर्क ठीक ये है, है कि जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं तो आपने नियरेस्ट टारगेट को हिट करना है, जो आपका स्ट्रक्चर हाई ठीक है है, बस वहां पे आप आउट हो जाएं। और अगर आप विद द ट्रेंड ठीक हैं है, तो आप लॉन्ग टर्म उसको होल्ड कर सकते हैं, ये आपको सैकड़ों पिप्स दे जाएगी, ये आपको 20 30 50 100 पिप देगी बस। ठीक है। ठीक हो अब गया, यहाँ से जो बाइंग थी, इसको यहाँ से आउट होने का मकसद क्या था कि यहाँ पे टारगेट ले लें इस जगह पे आके, उसका मकसद ये था कि इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर लेवल है, ये लास्ट हाई है, इसके ऊपर प्राइस अगर जाएगी तो स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेगी, ये तो बाय में कन्वर्ट हो ठीक जाएगी, तो इसके चांसेस ठीक कम है हो गया, फिलहाल। तो इसलिए यहाँ पे आउट हो ठीक जाए, है, यहाँ पे सब आउट हो गए। अब प्राइस ने यहाँ पे एक और बाइंग क्लाइमेक्स दिया, उसका लो ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से सेल बताया हुआ था कि इस जगह पे कंफर्मेशन लेके सेल कर दें, और सेल हो रही है वहाँ से। ठीक है जी। ठीक है, तो सही। ये तरीकाकार है, इसको अच्छा, अब आप जो विद द ट्रेंड है उसको होल्ड करें, जो विदाउट ट्रेंड है, जो अगेंस्ट द ट्रेंड है, उसको आप जल्दी क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी जो हमारे पास बाइंग मैट्रिक्स बन रही है, ठीक जी। है, उसके लिए भी तो हमारे पास जो साइन ऑफ वीकनेस देखने के लिए पीछे जो रूल्स हैं वो भी तो पूरे होने चाहिए ना सर? हाँ जी, पूरे होने चाहिए। ठीक है, और अगर ट्रेंड हमारा बेरिश है और इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमारा बेरिश है, जी। तो हमें अगर सेलिंग क्लाइमेटिक्स भी अगर मिलती है फॉर एग्जांपल जी। किसी एरिया में, तो हम्म। उसको फिर ट्रेड करने का तरीका भी आप बता रहे थे मेरे ख्याल से कि उसकी अपर ट्रिगर लाइन पे जाके कोई अगर 2 बार रिवर्सल सेलिंग में हाँ जी। मिलती है, जी। ठीक है, तो उससे जी। हम ट्रेड कर सकते हैं। जी, वो ठीक है, कंटिन्यूशन होती है जी। सही, सही, ठीक है। और मुझे एक कंफ्यूजन सर एक और थी कि क्लाइमेटिक सेक्शन बार के बाद ये जो अभी हमारी क्लाइमेटिक्स की जो निचले वाली है हमारी ये वाली, जी। जी। जो जिसके हम बात कर रहे थे बाइंग वाली, हम्म। ये इसमें ना ये देखिए ये पहली जो ये वाली कैंडल थी ना पहली वाली, हम्म। इसने वेरी नेक्स्ट कैंडल को ही उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और उसके ऊपर थोड़ा रेंज किया, फिर नीचे आई, फिर इसकी ट्रिगर लाइन के नजदीक आई तो फिर ऊपर चले गई, ठीक है, फिर आई तो फिर बहुत देर के बाद आगे इसने लो स्वीप किया और फिर जी। एंट्री दी। तो क्या ये सारा अकोमोडेशन फेज है, हाँ जी, ये सारा इसमें हमने कमीशन वेट फेज। करना होता है? हाँ, इसका में वेट करना होता है, वेट इज द ट्रेडिंग, असल ट्रेडिंग ही वेट है, अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करना ही ट्रेडिंग है असल। ठीक है, अच्छा इसको हम इनवैलिड कब समझेंगे? मतलब ये वॉल्यूम जो हमारा ये जो डाउन साइड पे लगा हुआ है, ये कब जी, इनवैलिड होगा? हम इसको इनवैलिड कब कब कंसिडर कर सकते हैं? ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। जी जी, मैं इसकी बात कर रहा देखें, अब ये प्ले हो हूँ। चुका अगर है। आइए अगर सर M15 में नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, M15 अगर ओपन करेंगे ना तो जी। उसमें जी। प्रॉपर अच्छा और बेहतरीन वॉल्यूम लगा हुआ है। मैं M15 में बात जी, एम कर फिफ्टीन पे लेते आ गए जी। हैं। M15 में ये वॉल्यूम लगा हुआ है। जी ठीक है जी। अब इसको आप पूछ रहे हैं कि इनवैलिड कब होगा। जी ये इनवैलिड देखिए, ये जो वॉल्यूम होते हैं ना, वो वैलिड इनवैलिड नहीं होते, वॉल्यूम प्ले होते ठीक हैं है, या नहीं प्ले होते। ठीक ठीक है, है, ये ठीक है, प्ले हो गया, फॉर एग्जाम्पल बताइए। ये अच्छा प्ले ये हो गया ना, प्ले, ये प्ले हो गया। जी कैसे प्ले हुआ? ठीक ये है, इसकी अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई, प्राइस नीचे आई, इसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद अगेन अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी, तो यहाँ से इसकी बाइंग है, ये इसका स्ट्रक्चर लेवल तक इसका टारगेट है, तो ये प्ले हो अच्छा गया। इसकी अगर प्राइस यहाँ पे पहली आती, निशानी, जी जी, अगर यहाँ तक आती और यहाँ से इसका हाई ब्रेक ना करती, बल्कि यहाँ से सेल में आ जाती और लो ब्रेक करके नीचे चली जाती, तो ये प्ले नहीं हुआ। ठीक है ना, ये बाय ठीक में है। शिफ्ट या अभी तो हम, जी। जी अभी हम अगर बात करें तो इसकी ना वेरी नेक्स्ट कैंडल है M15 की कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, जी। तो ये हमारे पास पहली इंडिकेशन आ गई कि ये हाँ इसने जी, बाय जाना बाय है, बट होना है, स्टिल हमने wait बस करना है। पहली चीज वहीं पे आ गई कि बाय ठीक, होना है। अब ठीक है, मसला क्या होता ठीक है हो गया, कि हमें बाय नहीं करना होता जब तक प्राइस इसका लो स्वीप या ब्रेक ना कर ले। ठीक है, ठीक है, अब आपको ठीक वेट हो करना गया, है, यहाँ पे प्राइस आती है, ये एशियन लो भी था, एशियन लो स्वीप हुआ, ये वाला हाई वॉल्यूम भी स्वीप हुआ, स्वीप होने के बाद प्राइस जैसे ही अंदर आती है, पहली बाइंग यहाँ से कई लोगों ने बाइंग किया हुआ था आज ग्रुप में, यहाँ से बाय जी करके एक ने जी, तो कहा हुआ कि जी मुझे 5,500 डल रहा है, सर यहाँ तक मैंने भी यही किया। 30 तक, 30 तक सर यहाँ तक मैंने ही तो बोला था। आपने बोला था। हाँ ठीक है, आप कौन है जी बोला? जी, यस ओवैस खान। अवैस खालिद, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप ही थे बिल्कुल, नाम अब याद आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने बाय किया हुआ था, तो ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी जगह से बाइंग थी, और बड़ी यानी जिसको कहते हैं हिकमत वाली ट्रेड थी, क्योंकि पूरा सेटअप उन्होंने देखा है, ये भी इसका वेट किया,
ये इसने कंफर्मेशन दे दी जी बाय की। बाय के बाद प्राइस नीचे आती है, लोअर ट्रिगर लाइन को स्वीप करती है, एशियन लो को स्वीप करती है, अंदर आती है, मोमेंटम कैंडल बनाती है, यहाँ से बाय है। मोमेंटम कैंडल का वॉल्यूम देखें कैसा है, छोटा सा बिल्कुल, ठीक जी है। और वो भी होगी इसकी एनगल्फिंग भी होगी है, तो यहाँ से बाय करें, नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। पहला कम अज कम जी टारगेट ये है, कम अज कम पहला टारगेट ये है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा टारगेट बनता है आपका। उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक सही करने के बाद ये टारगेट है इसका। और यहाँ पे आपको अबाउट इसलिए नहीं होना इस जगह पे आके मुकम्मल तौर पे, क्योंकि आपको कंफर्मेशन आ चुकी है, जो वॉल्यूम इसने ऊपर ब्रेक किया ना, इसने बता दिया कि बाय होगा। या तो ये ठीक ना है हुआ होता तो फिर ठीक हम हो यहाँ पे आउट होते। जब इसने बता दिया कि बाय है तो फिर यहाँ तक वेट कर लें इसका। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक अभी ये जो M3 ओपन करिएगा प्लीज। 3M, जी। जी ये वाली जो जगह है सर, ये वाली जगह, हम्म, सॉरी वो चार्ट ये पहली दफा ये जो इसका ये वॉल्यूम आया ना, इसका वॉल्यूम थोड़ा था और बाइंग का वॉल्यूम ज्यादा आया, यानी कि हाई जी वॉल्यूम के साथ इसको इसने गल्फ किया है और हम्म, प्रॉपर गल्फ भी है, इसने इसका दोबारा से लो स्वीप कर दिया है। जी और नेक्स्ट जब ये इस ट्रिगर लाइन पे, ये जो हमारा स्ट्रक्चर का, ये जो हमारी उसकी जी जी कैंडल का समझ भी आ गया, ट्रिगर लोअर ट्रेड में थी, ठीक तो है। ये इस पे देखते हैं ना, ये ठीक सेटअप है ना, यहाँ पे ट्रेड ली जा सकती है हाँ बिल्कुल लिए ना हमने यहाँ से बाय M3 किया के था। मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। हाँ हमने हम ठीक 5 है, पे लिया और या इसका शायद किसी टारगेट, और पे लिया। इसका टारगेट इसका, टारगेट टारगेट अपर इसका ट्रेड लाइन होनी अपर चाहिए। ट्रिगर लाइन, कम से कम ये टारगेट है इसका। वैसे हमने ये ऊपर रखा हुआ था, जो अभी ये लास्ट बाय किया था उसका टारगेट ये शोल्डर बताया था यहाँ पे, M5 का शोल्डर। ठीक, तो यानी कि आप आपकी जो बड़ी क्लाइमेटिक सेक्शन बार कोई भी आती है बड़े स्प्रेड वाली, तो उसमें जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं होती उसकी, आप अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन के दरमियान आप एज अ स्केल्प इस तरह का कंफर्मेशन हाँ देख के आप चलाएं, कर सकते हैं। चलाएं सेल बाय करें दरमियान में, कोई मसला नहीं है। ठीक लेकिन है रिस्क अपना ठीक है, मैनेज करके बिल्कुल रखना है, ठीक है। जी ठीक है ना, अगर आप जो जिस साइड पे आपकी फेवर में है आप ज्यादातर कोशिश करेंगे उस हाँ साइड पे असल चीज़ मूव ये करने है, जो ट्रेंड है ना, आपने एक बंदा जो स्विमिंग जानता है और वो किसी बहते हुए दरिया में छलांग लगा देता है, तो ट्रेंड के साथ वो की। थकेगा बिल्कुल नहीं, ना वो हारेगा ना डूबेगा। जिधर को दरिया बह रहा है उधर उसके लिए स्विमिंग करना आसान है। अगर वो जी उसकी अगेंस्ट चल पड़ेगा ना, तो उसके लिए बड़ी टफ है, बहुत तजर्बा चाहिए, ताकत चाहिए, और इवेंचुअली वो थक भी जाएगा, हार भी जाएगा, ठीक है। तो बस ये यही चीज़ सेम यहाँ पे है, इधर जिस तरह मार्केट का ट्रेंड है उधर आपको वो उठा के लेती जाती जाएगी, प्रॉफिट भी देती जाएगी। अगेंस्ट द ट्रेंड आपको बिल्कुल मुश्किल ठीक, आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर कि अभी करंटली गोल्ड को किस तरह से हम देख सकते हैं, क्या फिलहाल देख इसको सकते अभी हैं आप सेल में देखें, फिलहाल सेल में देखें। प्रोडक्शंस। हाँ जी, वो बहुत लंबा सेल नहीं है, मैंने बताया 2270 तक तकरीबन, ये वाला जोन मैंने नीचे जोन लगाया हुआ है। यहाँ तक इसको देख लें अच्छा सेल में, इससे ज़्यादा ना देखें, अभी यहाँ से प्राइस उठेगी दोबारा। ये एक डीप रिट्रेसमेंट आ रही है, अभी तक सेल नहीं हुआ, बुलिश ही है अभी भी। अच्छा ठीक है। ये जो नेक्स्ट टारगेट हमारा, आप मेरे ख्याल से आपसे डिस्कशन हुई थी है जिस तरह 2500 वाला, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ हाँ से जी अगर है, ऐसे दोबारा बिल्कुल है। मोमेंटम या स्ट्रक्चर शिफ्ट करती हैं तो। जी बिल्कुल, असल में ना होता ये है, अब देखिए, जब टारगेट्स की बात आती है ना, तो जब आपके पास पीछे हिस्ट्री होती है ना कोई, तो टारगेट निकालने बहुत जी आसान होते हैं। हमारे पास अब ठीक इस है, वक्त पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, पीछे सारा ब्लैंक चार्ट है, क्योंकि प्राइस कभी आज तक यहाँ पे आई नहीं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें ऐसे ही, टारगेट निकालना मुश्किल होता है वैसे। हमारा जो पहला ठीक है कंफर्म टारगेट था वो ये हमने लगाया हुआ 2250 था, ठीक है। फिर इसको हमने किया ठीक है 2350, 2350 भी इसने दे दिया। अब नेक्स्ट जो है वो 2500 है तकरीबन, यहाँ तक प्राइस को आना ठीक है चाहिए, 2500 2600 तक वो ठीक निकाला है हमने, किसी वजह से उस दिन ठीक निकाला था। तो हाँ, ठीक है एक जो सबसे कंफर्म टारगेट निकाला था ना, वो 4H पे निकाला था, प्राइस एक्शन के एक पैटर्न से। इससे ये जो वेव है ना पूरी, इसने हमें टारगेट दिया था। ये टारगेट तो हमारा उधर पूरे रिकॉर्ड में, डिस्कॉर्ड पे पड़ा हुआ है, हर जगह पे पड़ा हुआ है। ये जी बड़ा ठीक कंफर्म तरीका होता है किसी भी जगह का टारगेट निकालने का। इस जगह से तकरीबन 1800 पिप्स ऊपर जाना चाहिए था प्राइस को, इस जगह से, ठीक है। इस जगह से सही 1800 पिप्स ऊपर जाना चाहिए था। ये फ्लैग पैटर्न होता है प्राइस एक्शन में एक, उसका वो अच्छे टारगेट दे देता है आपको, टारगेट अच्छे निकाल देता है वो। तो उसके हिसाब से टारगेट इसका ये था, ये तकरीबन ये 2350 मैंने बताया ना कि दूसरी बार 2350 सेट जी किया जी था। तो ये हमने जी सेट किया था जी कि 2350 पे इसको आना चाहिए, वो करने के बाद ये 2450 के करीब तकरीबन चलेगी, ठीक है। हाँ तो जी अब इसमें बिल्कुल यह है ठीक कि इसमें टारगेट निकालने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि पीछे हिस्ट्री में ठीक कोई है लेवल नहीं है हमारे पास। बहरहाल ठीक है 2500 का एक आइडिया है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहां तक जो है ना ठीक है। रिट्रेसमेंट लेके अच्छा, चलेगा। अभी अभी अप साइड पे कहाँ तक है, अगर वहां तक होल्डिंग होती है तो हम इसको सेल देख सकते हैं। अगर वो अप साइड पे हमारे, जैसा कि अब 35 है, 32 वाला एरिया है H1 में, ये अपर साइड पे अगर ब्रेक होता है तो फिर हम सेलिंग फिलहाल तो नहीं देखेंगे ना, हमारा फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा हाँ अगर हम जी, स्ट्रक्चर की बात करें तो। जी आप इसको H1 को देखते रहें जब तक H1 इसका दोबारा बुलिश नहीं होता।
H1 के पास आपका यही लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो H1 दोबारा बुलिश हो जाएगा, फिर यहाँ तक टारगेट है आपका। अदरवाइज यहाँ से अगर अच्छा सेल होता है तो फिर ये नीचे मैंने जगह बताई हुई है 2260 2270, यानी ठीक तकरीबन है 5 35 और ये 25 से 25 कितने हो गए, तकरीबन 600 पिप्स नीचे है यहाँ से भी मजीद सही है मुमकिन तौर ठीक हो पे। गया ठीक हो गया थैंक यू सो मच सर ओके जी वेलकम। मैं इजाजत चाहूंगा सर थैंक यू सो चलें मच चलिए ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आपके अवैस खालिद आपका क्वेश्चन था शायद, कोई आप कर लें पहले जी बात। सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत वालेकुम से? सलाम। जी जी बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर, ये जो क्लाइमेट एक्शन बार है ना सर, जी जी आई एम वेरी इम्प्रेस सर। इससे जो है ना, ये मतलब मैं ये समझता हूँ इसी पे अगर मैं थोड़ा सा और काम कर लूँ तो किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी जी जी किसी जरूरत और नहीं स्टडी। पड़ेगी, ये बात ठीक है बिल्कुल, इसके अच्छा बाद सर, जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मुझे, जी जी, मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये थी। अब जैसे आप ना अक्सर जैसे ग्रुप में भी जो डिस्कशन हो रही होती है, तो आप वॉल्यूम फौरन जाके ना ये स्ट्रेटेजी से हट के आप बोलते हैं ये बड़ा वॉल्यूम लगा, इसने इसको ब्रेक कर दिया, फिर ये इस तरह। तो हम्म। ये चीज सर ऊपर से गुजर जाती है एकदम। ये असल में तो ना ये क्या चीज है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जी बुक्स जी, में नहीं होती, आपको तजर्बा होता है उन चीज़ों का। मिसाल एग्जैक्टली के तौर पे एग्जैक्टली। अगर आप बुक पढ़ेंगे ना, आपने उसमें देखना है कि रोड क्रॉस करने का क्या तरीका है, वो आपको बताएंगे जी पहले उधर देखें फिर उधर देखें। हालांकि रोड क्रॉस करने का तरीका पाकिस्तान की सड़कों पे बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, तो वही बिल्कुल। चीज़ यहाँ पे भी समटाइम्स अप्लाई होती है कि रूल्स आपने पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको तजर्बे से आएंगी, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि एक पेयर पे रहें। एक पेयर पे रहने का फ़ायदा ये है कि उसकी हरकतें, उसका मूवमेंट, उसका बिहेवियर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो कुछ चीज़ें मैं बस अभी सर, तजर्बे में होती हैं, वो तजर्बे की बात है, बस जी, वो आहिस्ता आहिस्ता सर इंशाल्लाह मैं डेवलप। तो अभी जब एसएमसी पे कर रहा था सर, तो मैं जो है ना यूएसडी, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी पे भी कर रहा था साथ गोल्ड पे। हम्म। लेकिन सर अभी 15-20 दिन से मैं सिर्फ गोल्ड पे ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो वाकई में उसका जो है ना रिजल्ट अच्छा आ रहा है। हाँ जी। और दूसरी चीज सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो 2 बार रिवर्सल है, हम्म। इसकी सबसे बेस्ट जगह कौन सी है जहाँ हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, जहाँ इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है? ट्रिगर लाइंस और रिट्रेसमेंट, यानी आपने ट्रिगर लाइन लगा ली है, ये ब्रेक ठीक होती हैं, है। टेस्ट पे आती है और यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बनता है, ये बेस्ट जगह 2 बार रिवर्सल की, ठीक है। और उसके बाद जब भी प्राइस ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ये ब्रेकर ब्लॉक का जोन है, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बन जाए, यानी कि जिसको आप गोल्डन जोन भी कहते हैं, गोल्डन जोन पे बन जाए, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी जगह है। कंटिन्यूशन के लिए 2 बार रिवर्सल बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रेड एंट्री के लिए आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का वेट करना चाहिए। अच्छा सर, ये क्लाइमेट एक्शन बार का अगर लॉ स्वीप ना हो, जी अच्छा अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें मटेरियल में पड़ी थी आतिफ आतिफ साहब की हाँ सर। जी आतिफ की है, जी जी। हाँ, तो उन्होंने एक वीडियो में ना एक बात कही थी कि हम जब फ्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो लॉ स्वीप ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक बात है। तो वो उसने मुझे जरा थोड़ा सा परेशान किया। मैंने कहा मैं तो मेरे रूल्स के मुताबिक तो मैं, जिस पे लो स्वीप नहीं होता मैं ट्रेड नहीं लेता, या तो लो स्वीप हो या लो ब्रेक हो, अच्छा उसके बाद फिर लो। इस आदत का जी आपको जी फायदा होगा अगर आप ऐसी ट्रेड छोड़ देते हैं, इस आदत का आपको फायदा होगा लॉन्ग रन में जाके, ठीक है। उसकी वजह यह है सर, कि मैं आप तो भी यही आपका करता हाथ पड़ेगा ही सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे, मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ। हूँ। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब ट्रेंड चल रहा है ना, M1 भी इधर है, बुलिश है, H1 भी बुलिश है, इसमें जब भी M1 नीचे आएगा क्लाइमेक्टिक बार बनेगी, इसका लो नहीं भी स्वीप हुआ, हाई ब्रेक हो गया, बाय कर लें, क्योंकि ये ठीक है, मतलब इसके पीछे पुश कर रहा है, मार्केट इसको पुश कर रही है, इसके पास टाइम ही नहीं है नीचे आने का, ऊपर फिर मतलब नीचे आएगी, फिर मत, क्लाइमेक्टिक, फिर ऊपर। ओके हो गया। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े ट्रेंड के साथ जब छोटा ट्रेंड अलाइन हो जाए आप ले लें, हाँ ट्रेड जी सेटअप बिल्कुल अगर ऐसी है, बन जाए। बिल्कुल ऐसी है, उसको ठीक है, वापस मैं आने नहीं समझ। देती, उसको मार्केट वापस आने नहीं देती, बायर्स उसको नीचे गिरने नहीं देते, ऊपर से ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है सर। अब सर आप जो मैंने ये सेटअप पे एंट्री ली थी, थोड़ा सा बैक कीजिएगा, ये जो M15 वाला। जी जी। हाँ जी M15 अब वाला ये सर बड़ा अच्छा इसके सेटअप है। अंदर, जी जी, अब इसके अंदर जो है ना उसने हाई ब्रेक किया हुआ था अपर हाँ जी ट्रिगर लाइन का, जी बिल्कुल। तो मैं वेट, लेकिन लो स्वीप नहीं किया था हाँ जी M15 में। तो मैं काफी टाइम तक मेरा उठाया, मैंने कहा मैं वहां से ले लूं, और काफी 20-25 मिनट वो ऊपर ही रही है ना। हाँ लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने जब बिल्कुल। एक रूल बना लिया तो हाँ उसका वाकई में बहुत फायदा हुआ। जैसे ही लो स्वीप बिल्कुल। होके कैंडल अंदर क्लोज हुई, मैंने वहां एंट्री ले हाँ असल चीज़ ये है, ली। असल और, में जो ट्रेडिंग है ना उसका इम्तिहान ये है कि ये जो आपने वेट किया है ना पूरा दिन, ये असल में इम्तिहान होता है इसका सारा। सर इसका रिवॉर्ड मुझे मिल गया सर, हाँ जी मुझे यही अपर ड्रैगन लाइन पे ही मिल गया था, लेकिन मैंने बिल्कुल। यहाँ एक क्लोज की ट्रेड, उसके हम्म। बाद मैंने छोड़ दिया।
ठीक है, मुझे आइडिया था, मैंने कहा यहाँ ये पूरा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, यहाँ जी कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुई है, तो ये बिल्कुल। एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगी 30 वाले एरिया हाँ तक। जी बिल्कुल ठीक और बात है। बिल्कुल वही हुआ, न्यूज ने भी सपोर्ट किया, और वो डायरेक्ट जो है एक कैंडल बना के वो 30 को उसने मेरे टीपी हिट किया। एक बिल्कुल मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर वाकई अच्छी और मजीद बाय मिल सकती है, लेकिन इसने यहाँ दी ये बाइंग क्लाइमेक्स बना दिया, तो मैं इससे आउट हो गया था। बिल्कुल ठीक है, सही है। अब आप जैसी ये ही चीज़ बाइंग देखें, क्लाइमेक्स। अब आप ये देखें कि अगर आपने इस रूल को ब्रेक किया होता और यहाँ से आप बाय में एंटर हो जाते, नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देते, तो आपको इतने बड़े फायदे की बजाय ये लॉस हो जाता। सर लॉस अगर नहीं भी होता तो शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस टूट जाता सारा। अब बिल्कुल। इसमें आपको पता चल अब गया मेरा कि सेटअप, यानी देख पकने का इंतजार करना है, देख पक गया अब आप खाना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले खाएंगे तो वो कच्ची है फिर। ठीक है। सर बिल्कुल, मैंने 3 घंटे इंतजार जरूर किया, लेकिन अब सर 2 घंटे में मुझे रिवॉर्ड मिल गया, चलें क्योंकि ठीक ये हो गया, जो माशाल्लाह कैंडल गई है फटाफट जबरदस्त जी। बेहतरीन। चलें माशाल्लाह ठीक अच्छा है, तो बस बस इसको आप पकड़ लें, सर एक इसी को रोज अप्लाई करें, रोज सेटअप बताइए हर टाइम फ्रेम ठीक में। ठीक। M1 अच्छा M3 सर M5 जी। एक थोड़ा सा वॉल्यूम से हट के मेरा सवाल था, मैं जो है ना प्रॉप फर्म में ट्रेड कर रहा हूँ, जो फंडेड अकाउंट के अंदर। तो सर मेरा जो है ना कभी कभार होता ये है कि मैं प्रॉफिट, अभी जैसे लास्ट टाइम मैंने फेज 2 पास करके प्रॉफिट में मैं था हम्म 3000 ना, लेकिन एक दो मेरी गलत ट्रेड्स हुई, जो अभी ये जो कल और परसों जो मार्केट ने किया है, जो ये हम्म पूरी रैली इसने लगाई है नीचे की तरफ, तो मैं इसके अंदर मेरे 2-3 अच्छे एसएल हिट हुए ना, तो वो मैं हम्म। डायरेक्ट इवन पे आ गया। अच्छा ठीक है, तो मैं मुझे कोई ऐसा सर एक मशवरा या सजेस्ट करें कि मैं इतना प्रॉफिट बना लूं, तो फिर मैं वेट करूं, या मैं, मेरा 50K का अकाउंट है, तो अच्छा, सर इसका ना, उसके इसका तरीका आज मैंने बताया था, अपने ट्रेडर्स में बताया था लाइव कैसे। में। वो ये बताया था कि पहली ट्रेड पे मैं पूरा रिस्क लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टार्टर आर्ट्स लगा दिए हैं, अब इसमें अगर मैंने बिल्कुल कमा लिया ना, इससे मुझे अच्छे पैसे बन गया, नेक्स्ट ट्रेड फिर मिल रही है तो मैं छोटा कर दूंगा स्टॉप, अपना रिस्क छोटा कर लूंगा। इससे अगली ट्रेड मिल रही है और छोटा कर दूंगा, क्योंकि जो कमा लिया है उसको बचाना असल चीज़ है। ठीक है। तो इसके लिए सेशन एक का वेट कर लें, ये रिस्क मैनेजमेंट का और मनी मैनेजमेंट का तीसरा सेशन इंशाल्लाह आज कल में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उसको देखेंगे, उसमें आपको बहुत चीज़ें इसकी जो है ना क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है सर, मजीद इसको डिस्कॉर्ड पर जज़ाकल्लाह सर, डिस्कस कर थैंक यू सो मच अगेन, लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग हो सर गई है एक फायदा काफ़ी मैं, लंबी। एक फायदा बस मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा सबसे। जी जी। सर मैं मुझे ना एक मसला होता था, मैं हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 साल से प्रॉफिटेबल जरूर हूँ, हम्म। लेकिन सर वो ना समटाइम गोल्ड आप देखें ऐसा बिहेवियर कर दिया करता था कि वो जब मार्केट, बिल्कुल ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ तो जी। उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो ट्रेड क्लोज कर दें, हाँ हाँ। ठीक है, या फिर होल्ड कर लें। हाँ होल्ड जी। करने में फिर मसला ये होता था, वो एसएल का खौफ और ये सारी हम्म। चीजें ना। तो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज सर मुझे ये लगी है ना, आपको कंफर्म सेटअप पता है, एग्जिट आपको पता हाँ है, और बिल्कुल। आपको इंटर होने का पता है। आप जैसी मार्केट आपके अगेंस्ट, आप आउट, आपको दूसरा मौका मिला आप फिर इन, हाँ कोई जी इशू बिल्कुल, नहीं। ये चीज़ है, इसमें हर चीज़ लेकिन डिफाइन है। हाँ, एग्जैक्टली सर, तो ये मुझे बड़ा जबरदस्त सर ये चीज लगी है। मैं लोगों को जो यहाँ पर है, जाहिर सी बात है क्लास ले रहे हैं, उनके लिए कि मोटिवेशन के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि मैं, मुझे बहुत फायदा हुआ सर इस चीज से। उसके फायदा मुझे ये होता है कि मैं बड़ी लॉट इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट बुक करके, उसके बाद मैं जितना मुझे छोड़ना होता है, अगर वो मेरा ब्रेक इवन भी आ जाए, तो मुझे हाँ कोई वो डर नहीं है, मैं प्रॉफिट निकाल चुका होता है। बिल्कुल ठीक है, यही तरीका है, ठीक है बिल्कुल तरीका इसमें यही है, बिल्कुल सर, ठीक है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसके बाद बाकी बातें कर लेते हैं जी, 1 मिनट।